एक इम्पोर्टेंट चीज है ज्योतिष में जो लोग बहुत पूछते हैं, वो है मुहूर्त। मुहूर्त में सबसे ज्यादा जो मुहूर्त पूछा जाता है वो मैरिज का पूछा जाता है। गृह प्रवेश भी करते हैं लोग। जिंदगी में एक मकान तो जरूर खरीदता है, छोटा खरीदे बड़ा खरीदे, तो उसका भी गृह प्रवेश का मुहूर्त लोग पूछते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पूछते हैं। मुहूर्त तभी ज्यादा पूछते हैं लोग जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें विघ्न ना आ जाए। ऐसा मतलब जो ह्यूमन साइकी है, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं, शादी है तो शादी में विघ्न जो है बहुत मुश्किल है। वैसे तो फुफड़ होता ही है शादी में विघ्न डालने के लिए, तुमको पता ही है ऋषभ, है ना। लेकिन फिर भी सब चाहते हैं, अभी तो लड़के वाले भी है लड़की वाले भी है, समय से बारात आ जाए, सब जो प्रसन्न हो गए जाए, किसी को ये ना हो कि भाई उसकी रिस्पेक्ट ना हुई हो। क्योंकि रिस्पेक्ट का बड़ा हो जाता है कि हमारे को इज्जत नहीं दी, हमारे को मिठाई के डब्बे में लड्डू दे दिए, काजू की बर्फी क्यों नहीं दी, जरा जरा सी बात के ऊपर पता ही है हिंदुस्तान में क्या दिल पे ले लेते हैं लोग। वो भी चीज होती है। अब जिसके घर में लड़की आ रही है वो भी कहता है कि भाई मेरा घर ठीक रहे, जिसके घर से लड़की जा रही है वो भी चाहता है मेरी बच्ची ठीक रहे। तो मुहूर्त का प्रावधान है। जिसकी नेचर अच्छी नहीं है और जिसके को ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वाइफ में इधर उधर जब भी इंटरेस्ट है, तो उसको तो मुहूर्त जो मर्जी निकाल के दे दें यार, मैरिड लाइफ कैसे चलेगी। समझ गए बात। तो मुहूर्त का अपना एक लिमिटेशन है, ये कोई गारंटी नहीं करता कि मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा होता है, तेरे को पता है ऋषभ, की दिल्ली के अंदर 50,000 शादियां भी एक दिन में हो जाती है। 50,000 शादी का मतलब है 1 लाख लोगों की शादी हो। 1 लाख लोगों की शादी में अगर 250 भी एवरेज लगाए लोग आते आते ज्यादा, तो इसका मतलब पूरा कनाडा दिल्ली में शादी कर रहा है। तो ये 50,000 जो शादियां होती है, इस 50,000 शादियों में कुछ तो डिवोर्स होते हैं। तो पंडित जी तो सही मुहूर्त निकालते हैं, फिर डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? तो उसका रीजन वही है कि पंडित जी की गलती नहीं है। अगर हमारे जो मैरिज के प्रति कोई कमिटमेंट होनी चाहिए वो है ही नहीं, तो फिर तो डिवोर्स होगा ही। और दोनों की नहीं है फिर, वो बिल्कुल ही दोनों ही कंप्लेंट ना करें मुहूर्त। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुहूर्त एज ए लिमिटेशन। तो फिर मुहूर्त करेगा क्या? तो दो चीजें करेगा, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कि लोग समझते हैं कि मुहूर्त से सब ठीक हो जाएगा। तीसरा, सिर्फ जो शुरू का स्टार्टिंग का कुछ टाइम है उसको बेहतर कर देगा, और मतलब ब्रॉडली कुछ भी नहीं कर सकता। तो ज्यादातर जो हो गया, मतलब इसका 80% काम हो गया साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही है, इससे ज्यादा अधिक कुछ है नहीं। ठीक है? अब इसके बाद ये है एक बात कि मुहूर्त जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, तो मैं टाइम बताऊंगा आपको। मेरे हिसाब से हर डेट में किसी भी दिन कोई भी चीज, अच्छी चीज करने का, अच्छा काम करने का मुहूर्त है। मुहूर्त है क्या? अच्छा काम करने का सही समय। अच्छा काम करने का कोई सही समय है ही नहीं, हमेशा ही समय है। वो कोई ये थोड़ी कि अच्छा काम करना है तो यही समय निकालना है, हमेशा ही। लेकिन फिर भी अगर उस समय पे दशाएं 2, 7, 11, 5, 9 चल रही है तो थोड़ा सा पुश कर देगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। और हमारा ट्रेडिशन है, मैंने बताया था ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है तो हमारे को, हमारी साइकी में बैठा हुआ है कि मुहूर्त निकालना है, पंडित जी के पास जाके अच्छा होता है। तो होता है, तो होता है। अब ऋषभ के बेटे की शादी होगी तो सर तेरे मेरी है को, अभी तो दिसंबर में। भाई कल को तेरे बेटे की शादी भी तो होगी। चल भी तेरी बात, शादी की बात कर रहे थे, मेरे को याद है तेरी शादी। अब क्या तेरी बात है शादी सर। होगी, तेरी शादी होगी तो तू कह नहीं मुझे कोई मुहूर्त मुहूर्त का मतलब नहीं है, जब मर्जी का। लेकिन लड़की वाले कहेंगे नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं तो मानने से भी कोई फर्क नहीं।
मतलब जब सारे दिन ही एक है तो अगर वो कह रहे हैं तो ठीक। तो ये हो गया बैकग्राउंड इसकी, लेकिन हमें करना जरूर है, ठीक है, हम अपने तरीके से करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइम, किसी भी दिन कोई भी जो है मुहूर्त किसी भी चीज का अच्छा है, लेकिन 4 महीने तकरीबन ऐसे होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब तो खैर मौसम थोड़ा सा बिगड़ सा गया है। तो पहले यही होता था मई जून में तो गर्मी पड़नी पड़नी है, जुलाई अगस्त में बारिश होनी, सितंबर से इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती थी मौसम में, अक्टूबर से ठंडा हो जाता था मौसम, नवंबर में ज्यादा ठंडा होता था, दिसंबर और जनवरी सख्त होते थे, फरवरी से बसंत ऋतु आ गई। तो इसका मतलब क्या होता था, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, इवन मार्च तक भी मौसम, जो नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। अच्छा क्या मतलब, क्या हुआ, अच्छे का मतलब है कि उससे पहले का 4 माह का जो पीरियड है, गर्मी और बरसात, स्पेशली गर्मी और जो बरसात का पीरियड है, उसमें कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान के अंदर। एवरेजली ले लें तो ललित जी 400 300 400 लोग तो शादी में आते हैं, एवरेजली ले, एवरेजली मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ नॉर्मली, इट इज नॉर्मल। 500 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, लेकिन 400 की फिगर एक ऐसी फिगर है जो नॉर्मली होते हैं। 400 लोगों का खाने पीने का अरेंजमेंट, और एक नहीं कई बार 2-2 3 दिन प्रोग्राम करना, और उसके अंदर जो है बरसात आ जाए। दिल्ली का तो पता ही है आपको, दिल्ली में बरसात आ गई तो बस 1 घंटा बरसात आ गई तो बस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जो बरसात के मौसम पे शादी नहीं करनी। दूसरा, गर्मियों में भी नहीं करनी। गर्मियों में भी हमारा जो मेन जो खाने का इंग्रेडिएंट है वो है दूध, दही और आटा, गेहूं। अब आटे में खमीर लग जाए, दूध दही फट जाए, खराब हो जाए, तो पहले तो रेफ्रिजरेशन होती नहीं थी, तो फिर पॉसिबल भी नहीं होता था। तो इसलिए पहले से ये चौमासा जो होता है, इसमें कोई अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता था। ये साइंटिफिक बात है, मौसम की वजह से है ये, इस वजह से नहीं है कि वो दिन अच्छे नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी और बरसात है, ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी और बरसात नहीं, वहां तो ठंड है। तो इसलिए साइंटिफिक बात कर रहे हैं हम कि मुहूर्त है दिल्ली में निकाले जाते, बाहर तो निकालते नहीं। अब सिख भी जो है वो तो शादी संडे को ही करते हैं, 12 बजे उनका सिस्टम है, उनका भी कोई डिवोर्स का रेट कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसलिए गर्मी बरसात में नहीं करेंगे शादी भाई, मोटी मोटी। अब बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा तो फिर नवरात्र शुरू है, सॉरी, ये पितृपक्ष शुरू है, 15 दिन का जो भी चल रहा है। पितृपक्ष जो शुरू हो गया उसमें कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, कहते हैं तो ठीक, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन हो गया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी साइंस साइंस है कि जैसे बरसात का मौसम खत्म होता है तो आप देखोगे कि फल सब्जी को इतनी बढ़िया नहीं आती। जैसे नवरात्र आने लग जाएंगे, फल सब्जियां एकदम से बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मौसम से कनेक्टेड है, एक जो है, क्योंकि अच्छा मौसम आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इवन मार्च तक, और कई तो वो 13 अप्रैल को भी शादियां करते हैं क्योंकि फसल कट जाती है, पैसा आ गया। तो अब तो मतलब जो है हम अच्छा आयोजन बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए भी 13 या 14 अप्रैल को जो बैसाखी का मौसम है, बैसाखी का दिन है, उस दिन अच्छा होता है शादी का, या कोई भी बड़ा काम कर। अब वापस आते हैं उस बात पे कि क्योंकि ये मौसम अच्छा है, इसमें गर्मी बरसात नहीं है, अगर लेडीज जो है मेकअप कर जाए तो पसीने नहीं निकलते, तो मेकअप भी नहीं बहेगा, बच्चे मम्मी पहचान लेंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का ये अच्छे कार्य होते हैं। इसीलिए अगर हम उससे पहले 15 दिन अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्टफुली याद कर लें तो क्या बुरी बात है, बस इतनी सी बात। ये नहीं है जो ये पितृपक्ष हो गया तो ये खराब हो गया, तो पितृ इस समय पे आएंगे, कैसे आएंगे भाई? एक तो हम रीबर्थ मान रहे हैं, रीबर्थ मान रहे हैं तो ललित जी
आपके प्रदाता ने हो सकता है दूसरा जन्म ले लिया, तो वो पितृपक्ष कैसे आएंगे? वो पितृ कैसे तो आएंगे नहीं। उनको भोजन क्यों चाहिए? कहते हैं उनको भोजन मिलता है वो तृप्त हो जाते, उनका तो शरीर ही नहीं है, वो तो आत्मा है, इट इज जस्ट एन एनर्जी। और आत्मा हैज फॉरगॉटन कि ललित इज माई ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। वो आत्मा इज फॉरगॉटन। अगर याद रहेगी तो ऊपर मतलब सिस्टम ऐसा है प्रकृति का कि अगर उसकी एनर्जी पे इम्प्रिंट रह गया कि ललित जी पिछले जन्म में क्या थे, तो इस जन्म को जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ललित जी अगर आपको ये लगे कि जो आपकी बेटी है आपकी माँ थी, या आपकी बहन आपकी बीवी थी, तो मामला गड़बड़ा गया सर। या बीवी आपकी बहन थी और पिछले जन्म में आपको ये, वही किस तरह से रूप बदलता है शरीर, आत्मा किस तरह से रूप बदलती है, कौन से शरीर में प्रवेश करती है, क्या लेना देना पिछले जन्म का, ये तो हम कह नहीं सकते। और अगर इस तरह से जो याद आने लग गया पिछला जन्म, तो फिर बड़ा मुश्किल, ये जन्म तो नहीं जी पाएंगे। इसलिए वो सिस्टम ऐसा है कि वो हमारा इरेज हो जाता है आफ्टर 13-14 डेज, ऐसा मानते हैं। लेकिन इरेज तो होता ही 13 डेज में होता, 14 डेज में ये मैं नहीं जानता, लेकिन रीबर्थ होने से पहले वो इरेज तो होता ही है। ठीक है, तो आप वो गाइड मूवी देखना, तो एंड में जब देवानंद की डेथ होती है, तो उसमें जब आत्मा रिलीज हो रही होती है, तो शरीर चाहता नहीं कि वो मरे, आत्मा चाहती है मैं मुक्त हो जाऊं कष्टों से। वो जो गाइड मूवी है उसके अंदर जो देवानंद है, उसका जीवन बड़ा कष्टमय। अब वो शरीर जो है वो आत्मा को होल्ड नहीं कर सकता। डेथ क्यों होती है ललित जी हमारी, कि हमारा शरीर इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो अब आत्मा को होल्ड नहीं कर सकता। शरीर के जो नर्व सिस्टम है, इनको तारतम्य में चलना है, कोऑर्डिनेशन में चलना होता है। वही स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और अगर बीमारी बहुत बढ़ जाए तो फिर वो आत्मा होल्ड नहीं कर पाती, वो रिलीज हो जाती है, वो फिर दूसरा शरीर बोलती है। ये रीजन हो गया हमारे डेथ का। ठीक है, अब ये जो रीबर्थ है, ये का डिस्कशन मैंने अभी इसलिए छेड़ी थी कि ये भी हमें आइडिया हो जाए। ठीक है ना, अब बात आ गई कि जो मुहूर्त है वो तो हर दिन होगा, लेकिन हम भी 4.5 जो महीने जो है वो अवॉइड करें। दूसरा, अगर हम अवॉइड नहीं भी करते तो भी किसी ने करनी नहीं शादी इस समय। इमरजेंसी में कई बार होता है, इमरजेंसी में कैसे होता है, लड़का जो है जैसे अमेरिका से आया, तो शादी करना चाहता है, तो मैट्रिमोनियल पहले वो बातचीत प्रोग्रेस में थी, तो लड़की यहीं रहती थी दिल्ली में, लड़का दिल्ली में आया, अमेरिका रहता था, तो बातचीत होती रहती थी फोन पे लड़के लड़की की भी सबकी। तो उन्होंने कहा भैया लड़का लड़की मिलने अगर हाँ करें तो शादी कर ले। अब लड़के लड़की ने आपस में जब मिले तो उनको लगा अभी शादी कर लेनी चाहिए। अब शादी कर लेनी चाहिए, तो अब लड़के लड़की के माँ बाप ने सोचा अगर ये लड़का दोबारा चला गया अमेरिका, पता नहीं कब आया, अब वो 20 दिन यही है, तो उन्होंने कहा जी अभी शादी करने, और लड़की के पास वीजा तो अमेरिका का है ही, तो साथ ही चली जाएगी। तो ये जो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें अभी गर्मियों में आया या बरसात में आया, तो भी हम मुहूर्त निकाल सकते। मैं इसलिए कह रहा, अदरवाइज लोग गर्मी बरसात में नहीं निकालना चाहते, पितृपक्ष में नहीं निकालना चाहते, श्राद्ध में, तो ठीक है, इट्स फाइन, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। एक नया शगुफा है, ये पहले नहीं था, उसको कहते हैं मल मास। मल मास मतलब है जुपिटर इन सेजिटेरियस। जुपिटर सेजिटेरियस में ऋषभ भाई कब आएगा, कब आता है और कब जाता है उधर सर? गूगल ये में? 15 वो दिसंबर वाला जो महीना होता है सर। 15 दिसंबर से 14 जी जनवरी
जी सर। 13 दिसंबर 17 दिसंबर भी हो सकता है हाँ बट सर, दिसंबर मिड जनवरी तक कुछ है, तो ये ठीक। इन्होंने नया शगुफा डाला है कि भाई सन अगर जो है जुपिटर की राशि में हो तो वो ठीक नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों डाला है वो जाने। लेकिन ये है, तो इसका मतलब 5.5 महीने करीब हो गए हमारे पास, 5.5 महीने में शादियां नहीं। जी सर। बाकी वो ऑब्वियस है, दिवाली वाले दिन नहीं होगी, दशहरे वाले दिन नहीं होगी, होगी बाकी त्योहार है ना। सर इसको पोष का महीना भी इसी को कहते हैं ना, वही होता है ना हिंदी में सर, कुछ पोष होता है पोष। हाँ जी पोष कुछ। भूल हाँ जी। भूल सच्ची भूल गया है अच्छा ठीक है, कोई नहीं सर, वैसे हिंदी में मैंने सुना है ये, मतलब जैसे पंडित वो। लोग कहते हैं पोष का महीना हाँ मैं शुरू हो भूल गया जाता हूँ ये वाला हिंदी वाला ना, मैं कंफ्यूज सा है। हो जाता हूँ, रूटीन में पढ़ाता भी नहीं ना, वो मेरे जी वो जी। ना शुरू से ही वो हो गया, क्या कहते हैं ना, इससे डर सा गया है ना, ये तो नाम ही याद नहीं है ना, मेरे को बड़े अजीब से लगते हैं तो वो ठीक मैं है सर। बट ये आप समझ लो सन इन। ठीक है अच्छा वैसे जो है वो जो महीना जो है ना, मैं तेरे को बता देता हूँ, जो जी महीने सर। हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करते, हिंदू कैलेंडर में महीने डिपेंड करते हैं पूर्णमासी से पूर्णमासी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है अमावस्या से अमावस्या, महीने करते हैं पूर्णमासी में, बड़े ये बड़ा टेढ़ा काम हो गया, मतलब जैसे ना जी एक जी। जनवरी है से हाँ 31 दिसंबर तक साल है, तो महीना हाँ जी। 1 जनवरी से शुरू हुआ 31 जनवरी को खत्म हुआ, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जी। लेकिन जो हिंदू सिस्टम के अंदर जो ईयर स्टार्ट है वो व्हेन सन एंड मून आर इन पाइसेस, अमावस है, सन मून की 1 डिग्री हो गई अमावस, अप्रैल। ठीक है सर। नहीं दैट कैन बी अप्रैल, दैट कैन बी मार्च, पाइसेस है ना, तो ओके सर, पंद्रह ओके सर। सोलह फरवरी मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कभी भी हो सकता है, तो वो शिफ्ट होती रहती है डेट। ठीक तो है सर। वहां से हमारा ईयर शुरू होता है, लेकिन अब उससे 15 दिन पहले जो वो थी पूर्णमासी थी, वो जो है वहां से मंथ स्टार्ट होता है, अच्छा। 15 दिन पहले है ना, तो ये यहाँ से हमारा वो मंथ यहाँ स्टार्ट होते है, ये बड़ा अजीब सिचुएशन है बट यही है जो है, बस यही है भाई। अब उनके नाम मेरे को याद नहीं रहते। अब आ गया हमारा, तो ये वो नहीं है, पो का महीना तो नहीं है, हाँ बट जी। ये उस समय पे पो लगता हो सकता है। एक होता है सर कहते हैं पुरुषोत्तम मास भी इसे बोलते हैं, मलमास को तारा, पुरुषोत्तम। यार मत पंगे लो ना यार, पुरुषोत्तम नहीं सर, ये आप सही लिख रहे हो, तारा डूबा हुआ, ये बता दो सर। तारा डूबा, तारा डूबा एक और है, तारा डूबा, तारा डूबा का मतलब है वीनस कंबस्ट। तो ओके जब जब सर। वीनस कंबस्ट हो जाता है, व्हेन सन इज नियर टू वीनस से अराउंड 12-13 डिग्री, तो 12-13 डिग्री से बाहर चला जाएगा, तो वो भी पीरियड ठीक नहीं मानते, तो वो नहीं मानते तो वो कुछ नहीं कर सकते, मत मानो। वैसे ये भी बेकार है, ये बात भी बेकार क्यों है, वीनस से रिलेटेड जो और चीजें हो रही है, अब ये कैस क्यों कहते हैं कि वीनस कंबस्ट में शादी नहीं होनी चाहिए, ये इसलिए कहते हैं कि मैरिज का कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से लेना देना, लेकिन शुक्र ग्रह से भी लेना देना आप अगर कहते हैं, तो अगर शुक्र कंबस्ट हो जाएगा तो उससे शादी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा अगर आप मानते हैं, तो शुक्र से बाकी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तो ठीक ही चल रही है, थाईलैंड खुला ही हुआ है, कारें जी बिकी सर। रही है, पॉम्प एंड शो का सारा जो जो बिजनेस है वो चल ही रहा है, तो फिर शादी में तारा कंबस्ट मतलब वीनस कंबस्ट हो क्या होगा, लेकिन वो सिस्टम चला आ रहा है, उसी चीज को हम काफी टाइम से मानते आ रहे हैं, तो वो फिर चल ठीक है, फिर पंडित जी बोले, क्योंकि पंडित जी को पंडित जी को पंडित, उसके गुरु ने उसको गुरु ने उसने सब गुरु 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 पढ़ाते जाते हैं, वही का वही पढ़ाते जाते हैं, अपग्रेड नहीं करते। सर एक देव सो जाते हैं, वो भी बता देना जी, कुछ देव ऐसा भी है कि देव सो जाते हैं सर, कई मेरे चीजें आ रही है माइंड में अब जो है। हाँ मेरे ख्याल देव सो जाना भी यही सारा सिस्टम है, मैं एक बार देख लूंगा यार, तेरी बात ठीक है, मैं आई एम नॉट ठीक है। श्योर, ठीक है सर। मैं इसको चेक ठीक जरूर है करूंगा, मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है सर। आपके लिए भी। तो ये वो मानते नहीं, अच्छा आपको कोई लफड़ा नहीं, आप ज्यादा पंगा नहीं लो, आप किसी भी बैंड वाले से जाके पूछ लो भाई शादी की डेट कब है, बता देगा, वो टेंट वाले से, तो वो मिला जुला के जब मैं इसको क्लोज करने लग जाऊंगा, क्लोजर आप देखोगे कि 12-15 दिन मैक्सिमम रह जाते हैं पूरे साल में शादी होने के,
मोटा लग रहा। हमें कोई ना मतलब, मैं तारा डूबा हो, देव सोए हो, जागे हो, क्या है क्या लेना। हमें शादी करना, तुम सोए हो ना यार, तुम्हारे सोने से हमारी शादी का क्या लेना भाई, ये बताओ। तुमने हमारी शादी में जाके करना क्या, ये बताओ। भाई हम जा रहे हैं ना स्विट्जरलैंड, तुम्हें क्या लेना, वही बेकार की बात। लेकिन अगर हम ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर हम वो हो जाते हैं धर्म विरोधी। मानता है, ये मानते नहीं है, ये हिंदू यही धर्म। होता है सर। पर भाई धर्म अलग चीज है और ये रिचुअल अलग चीज है। अब इतना बहस नहीं कर सकते, क्यों नहीं बहस कर सकते, क्योंकि हमने वो रुद्राक्ष नहीं पहना, हमारे माथे पे वो नहीं लगा हुआ, संस्कृत के हमें श्लोक नाम है। तो गाइड मूवी देखना, तो गाइड मूवी में यही होता है। देवानंद जो है वो गांव में जाता है, तो वहां पर जो है वो कुछ डेवलपमेंट के काम शुरू कर देता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, तो वो एक पोस्ट ऑफिस खुलवा देता है, स्कूल खुलवा देता है। तो गांव वाले बड़े उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, तो उसको स्वामी जी कहते हैं। वो कहता भी है कि भाई मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं भी भाई शराबी कबाबी या एक जुआरी टाइप का आदमी था कभी किस समय पे। तो मन में थोड़ा सा वो आ गया, वैराग आ गया, तो मैं चेंज हो गया हूँ, अदरवाइज मैं कमीने टाइप का आदमी हूँ, साफ कहते। बट वो लोग मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको उस पे देखा नहीं था। तो फिर एक दिन बड़े रिस्पेक्ट देने के लिए उसको गांव के अंदर ले आते हैं। गांव के बाहर रहता होता है, गांव के अंदर ले आते हैं, तो गांव के जो पंडित है उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी छीन लेगा। तो वो फिर गांव के पंडित सबको कहते हैं कि भाई ये नॉलेजेबल आदमी नहीं है, तुम गलत आदमी को इज्जत दे रहे हो, नॉलेजेबल हम है, तो इसकी पहले परीक्षा होगी कि भाई इसको नॉलेज है या नहीं। तो फिर वो देवानंद को बोलते हैं कि भाई तो ये जो मंत्र है उसका अर्थ बता। तो हम माने तेरे को भी वो है नॉलेज, नहीं तो हम नहीं मानते। तो वही बात आ गई ना यार ललित जी, अब हमें कोई मंत्र बताए, हमें संस्कृत आते हैं, तो हम क्या करें, तो वो यही कहते हैं पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसका अर्थ बताओ। और उस बेचारे को पता नहीं, तो वो अंग्रेजी झाड़ देता है उनके ऊपर, बोला तुम इसका मतलब बताओ। तो फिर वो बात स्क्वेयर अप हो जाती है, मतलब जो कि झगड़ा जो खत्म हो जाता है। लोग, वो तो लैंग्वेज की बात है ना, लोग ऐसे लैंग्वेज की बात है, उसका नॉलेज से क्या लेना देना, ये करके बात खत्म हो जाती है। बट बात यही है कि आम पब्लिक में अगर आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलते हो, तो लोगों को लगता है कि ज्योतिष का संस्कृत से बहुत लेना देना, जबकि बात वही है कि ज्योतिष का संस्कृत से कोई लेना देना, जो जो संस्कृत है वो लैंग्वेज। और क्योंकि पंडित कोई भी अगर धोती कुर्ता और ये सब लगा लेगा, ये जो टिक्का और रुद्राक्ष की माला पहन लेगा, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि ज्योतिष किसको नॉलेज है ही है, जबकि उसको होती नहीं। उससे टिक्का लगाने दे और ये कुर्ता और धोती पहनने से नॉलेज ज्योतिष को ना दे, लेकिन लोगों को लगता है ऐसे, जैसे मैं भी पहन लूं तो आपको लगेगा कि भाई मेरे को भी है। मैंने दिखाई थी ना अपनी फोटो वाली, तो वो धोती वाली दिखाई थी ना, तो उससे लगेगा आपको कि मुझे दिखाई थी ना ललित जी, नहीं दिखाई थी? सर व्हाइट कुर्ता पजामा, वो व्हाइट धोती पहनी हुई थी आप। हाँ हाँ, वो वाली, मतलब जो ट्रेडिशनल वाली। तो फिर हमने भी रुद्राक्ष अदर उधर पहन लिया, तो ऐसे को मतलब होगा। तो कहने का मतलब है कि ले जो ट्रेडिशन है वो हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों का भला। तो अगर हम लोगों के जो रिचुअल से उनके जो जुड़े हुए सेंटिमेंट्स हैं उनको ब्रेक करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव तो उनको अच्छा मुहूर्त निकालने का। अब वो आए हमारे पास 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 14 जनवरी गया, चौमासा गया, 15 दिन श्राद्ध के गए, तो कितने महीने चले गए? 5.5 महीने तो गए। अब बचे हमारे पास वही कोई 6 महीने बचे। 6 महीने में से वो बैंड वाले से किसी से भी पूछ लो, घोड़ी वाले से पूछ लो, वो आपको बताओ, उसको पता होता है। वो पंडित से पूछ लेते हैं, तो उस दिन रेट बढ़ा देते हैं। जिस दिन 50,000 शादियां, उस दिन टेंट के रेट बढ़े। तो हमारा मुहूर्त का टाइम कब है? जो भैया डेट्स नहीं है, डेट्स तो हमारी क्लियर हो,
डेट्स तो हमारी क्लियर होगी कि भाई ये डेट्स पे नहीं करना। अगर लोग माने तो, नहीं मानते अब हमने वो निकालना है मुहूर्त। तो हमें टाइम निकालना है मुहूर्त का। टाइम निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमने उनसे पूछना है कि ये बताओ कि भाई शादी आप कब करना चाहते हो। तो शादी का जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जब, वो मुहूर्त है। मुहूर्त स्टार्ट हुआ ना, तो ललित जी का कौन सा माना जाए हमें, शादी का जो स्टार्टिंग का पीरियड कौन सा माना जाए? लड़का घोड़ी चढ़े, वरमाला डले, या 7 फेरे, 2 फेरे वाला जो प्रोसीजर है कौन सा माने? हाँ मिन्नी बता, तू बता कौन सा माने? घोड़ी चढ़ी माने, वरमाला माने, या वो वाला माने, वो फेरे वाला माने? मिन्नी कहाँ चली? सर फेरे वाला होता तो डेट चेंज ही हो जाती है ऑलमोस्ट 12 वो बजे कोई के बात बाद। नहीं, वो कोई बात नहीं, रात को करनी है। साउथ इंडिया में अर्ली मॉर्निंग करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त पे करते हैं, अच्छा। तो सब में अलग है। और इधर नॉर्थ इंडिया में नाइट का इसलिए हो गया था क्योंकि रात को ये बाद में चेंज हुआ है, क्योंकि वो मुस्लिम अटैक वगैरह करते थे ना, अच्छा तो मुस्लिम गवर्नमेंट हो गई थी, तो इसलिए रात को करते थे कोई भी ऐसे काम, तो दिन में पंगा लेते। मिन्नी चली गई है। हाँ बताओ जी कौन सा लें सर जी? बोले ललित जी कौन सा लें, वरमाला लें या बोले? सर फेरों वाला ले लो। और तो फेरों वाला क्यों लें, इस पे डिस्कस करते हैं। फेरों वाला इसलिए ले लें कि उस समय पे जो हमारे समाज का एक मनोनीत हमने आदमी किया। मनोनीत किसको किया? रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल कौन हुआ उस समय पे? जिसको हम सब एक्सेप्ट करते हैं, वो रिस्पेक्टफुल हो गया। तो किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम? पंडित जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो ये कहेंगे वैसे करेंगे। हालांकि पंडित जी को पंगा लेते रहते हैं, और पंडित जी करना खत्म करो, जल्दी करो, पंडित जी ये क्यों वो क्यों, मजाक करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पंडित जी की यही इज्जत, वो काजी की और फादर की नहीं होती। काजी और फादर तो भाई पेल लेंगे, ठीक है, तनखैया कर दे, पता है। वो मजाक करते रहते हैं, पंडित जी भी मजाक करते रहते हैं, पंडित जी भी, ठीक है। तो हमने पंडित जी को या फादर को या मतलब जो काजी को मनोनीत किया कि वो डिक्लेयर करेगा अब यह ऋषभ और ऋषभ की जो होने वाली वाइफ है आज से वाइफ होगी। तो उसी समय का मुहूर्त निकाला है जब ये प्रोसीजर कर रहे हैं। वरमाला में अभी फाइनल नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ का, फाइनल तभी होगा जब 7 फेरे तो 7 पति होता है। और फायर का मतलब वो अब आपने सुन लिया होगा वीडियो, आजकल आ गया कि भाई लड़की जो है अपने गोत्र से दूसरे हस्बैंड के गोत्र में जाती है, तो इसलिए उसमें आग आग मतलब फायर जलाते हैं। फायर क्योंकि सब चीज को शुद्ध करती है, तो वो उधर अर्पण कर देगी अपना गोत्र और दूसरे गोत्र से में आ जाएगी। तो वो मतलब हमारा मतलब रिचुअल है, मानने की बात है। दिल की आग लगाने से कुछ हो तो जाना ना, मानो तो रिस्पेक्टफुली मान सकते हैं, नहीं मानो तो भाई आग लगी है, आपकी इच्छा। वो वही टाइम पीरियड लेंगे। तो जब ये प्रोसीजर शुरू करना होगा तब वो मुहूर्त का टाइम होना है। जैसे हमने मुहूर्त निकाला, जैसे रात को शादी करनी है, तो शादी का मतलब ये फेरे करने, तो इससे पहले हमने क्या करना था, लड़की लड़की के वो फोटोशूट हो जाए, है ना लीजिए फोटोशूट। फोटोशूट के बाद बैठेंगे। फोटोशूट के बाद सबसे पहले लड़का जो बैठता है, तो लड़के को समझाया, तब तक लड़की आती नहीं, लड़के को समझाते हैं कि ऋषभ को समझाया जाएगा कि भाई अब से ये तेरी वाइफ हो जाएगी, तो तू अब कहीं भी घर से जाएगा तो उसको बता के जाएगा तू कब कहाँ जा रहा है और कितनी देर में आएगा। ऐसे नहीं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है तो परमिशन लेके जा रहा है। यस यस करता रहेगा तो ठीक, नहीं तो शादी कैंसिल, ठीक है ना। फिर बताएंगे ऋषभ, मैं तेरे को बता देता हूँ, है ना, फिर मेरे को याद रखेगा तो ये बात सही सर ये कहा। तो अभी भी हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, अभी तो उस वाले दिन की बात करो बेटा, सुन तो ले कि भाई पर स्त्री पे नजर नहीं डाले। हम बोला यार ये बड़ा चलता है, लेकिन चलो हाँ तो कह ही देता हूँ, है ना। फिर हो गया
कि उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। फिर हो गया कि अपनी कमाई बीवी के हाथ में रखेगा, ठीक है। अब तो खैर दोनों कमाते हैं, तो हाथ में रखने का मतलब होता है कि दोनों में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक परिवार की तरह कोई पैसा हमारा ही है, मतलब ये नहीं कि मेरा या तेरा, वो वाली बात। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, मतलब पैसा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, बच्चे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना रखेगा वही वाइफ का रखेगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और जब फिर उसको वाइफ को बुला लेंगे, मतलब जो है लड़की को बुला लेंगे कि ये सारी बातें मान लिया, अब तो रोटी छोटी बना दी उसको, तो फिर उसको अब उसके भी, अब आपको आपके जिम्मेवारी बताई, उसको उसकी जिम्मेवारी बताई, दोनों की जिम्मेवारियां बता दी गई। अब फिर कहते हैं कि अब फेरे ले लो, और फिर जो है लेफ्ट साइड में बैठ जाए लड़की, और फिर जो है ये अब डिक्लेयर हो गया कि भाई अब ये दोनों लड़का लड़की अब इसकी मांग भर दो। तो ये जो प्रोसीजर जब शुरू से स्टार्ट होगा ना ऋषि, क्योंकि ये प्रोसीजर कितना चलेगा, घंटा चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पता ही है आपको, मजाक मजूक करने दोस्त यार बैठे होते हैं, सहेलियां गपशप चल रही होती है, तो फिक्स टाइमिंग नहीं होता। तो वो मुहूर्त का वो टाइम निकालना है हमने, देन व्हेन दिस स्टार्ट्स से 2 AM 1:30 AM 1 AM समथिंग लाइक। कई क्या करते हैं शाम को कर लेते हैं अब, और फिर रात को डिनर दिया और सब अपने अपने घर गए। क्यों रात को जागे, आजकल ये भी काफी हो रहा है, ये भी ठीक है, इट डजंट कैरी एनी मीनिंग, टाइम से तो मतलब, टाइम तो अभी निकालना हमने। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम और जूस जूस भी यही सिस्टम करते हैं, लड़के लड़की को बताते हैं व्हाट इज मैरिज, बट क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में कुछ नहीं बताते। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में ऐसा कोई मेथड नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तो बड़ा सिंपल है कि डू यू एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड, तो यस। डू यू एक्सेप्ट हर एज द वाइफ, बोले यस। बोले नाउ यू कैन किस। अब वो किस कर, पहले की नहीं होती ना, तो फिर किस कर। और वो मुस्लिम में कबूल है, और उधर कॉन्ट्रैक्ट है। जो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के जो ऑफशूट्स हैं, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, यहाँ चारों के अंदर मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये 7 जन्म का साथ, तेरे को तो पता ही। डाइवोर्स का शब्द पहले था ही नहीं, हमारी किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। ये तो नेहरू जी लेके आए थे, वो अपनी बीवी से परेशान थे, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या कर, तो हमें क्या करना है, फेरे का टाइम निकालना। वो तो आएंगे नहीं हमारे पास क्रिश्चियन वगैरह, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब हमारा आपने देखना। अब हमारा आ गया कि वो कह रहे हैं कि ऑन अ लेटर नोट, rebirth happen is all the wife have fasted for Karwa Chauth and have trained their husband for next 7 plus times, so no choice have to go through rebirth. थोड़ी अंग्रेजी है सर, समझा नहीं है सर, so no choice have to go थ्रू rebirth। अच्छा, मतलब वो ट्रेनिंग पहले इतनी दे देते हैं कि वो फिर उसका ही हस्बैंड बनना पड़ता है उसको, ये कह रहे हैं। वो कर्जे उतारने है, है सर, कर्जे उतारने है सर। अच्छा कर्जे उतारने, कर्जा मतलब पूरा नहीं होता एक जन्म के अंदर, ठीक है सर। चलो अब आ जाते हैं हम कि अब जैसे कोई कहता है आके कि भी हमें दिसंबर में स्टार्टिंग में शादी करनी है, ये डिपेंड करता है उनके अपने घर की कंडीशन, कई सिचुएशंस पे या कंडीशंस पे। जैसे लड़के की जो बहन है वो अमेरिका रहती है, तो वो दिसंबर स्टार्टिंग में आ सकती या फरवरी में आ सकती है, तो इस तरह से होता है ना। तो फिर वो अपना कन्वीनियंट टाइम डेट आपको बताएंगे, तो हम उनको पूछ लेंगे। तो कन्वीनियंट डेट है, जैसे भाई ऋषभ के घर वाले आए भी, जी कन्वीनियंट डेट हमारी जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जब मर्जी बता, ऐसा मान लो। और शनिवार नारायण देना जी, तो शनिवार का कहीं वहम करते हैं, ठीक है रहने दो। तो हम आगे ये देखो कि इसमें हम फिर क्या डालेंगे, दिसंबर फर्स्ट,
दिसंबर। तो शादी कब करनी है, रात को करनी है या कब करनी है बताओ ऋषभ भाई। फेरे जो है रात को करने हैं या शाम रात को सर, रात को। रात को करने हैं? बॉम्बे? नहीं सर, दिल्ली। हाँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली दिल्ली में रहता था। जी सर, उत्तम नगर आपके पीछे ही है सर। अभी तो पंजाब में हूँ सर। अरे, कभी आए? सर आऊंगा अब दिल्ली, फिर मिलूंगा आपसे। तो अभी कहाँ है? अभी फरीदकोट सर, पंजाब में। पापा का काम एक्चुअली यही है, तो यहीं पर है सारे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा ओके। जी जी सर। तो अब हम जैसे 1 दिसंबर है तो मुहूर्त फिर 2 दिसंबर का निकलेगा। जो तूने बात सही की थी, शादी 1 दिसंबर की, लेकिन मिडनाइट के बाद होना है। जी सर। फोटोशूट ध्यान रखना कि तुम अपना करा लेना, कहीं ये राधे माना आ जाए बीच में, कहीं उसका फोटोशूट हो जाए। तो हम यूं कर लेते हैं 0030 से शुरू कर लेते हैं, चेक करना। 11:30 से पहले तो बारात आती नहीं, खाने पीने भी बैठेंगे तो 12:30 तो मिनिमम है, रादर 1 ही बज जाता है। तो अब हमने क्या, दशा कौन सी चल रही है ऊपर, राहु में जुपिटर। राहु जुपिटर सर। तो हम राहु को देखेंगे, ये राहु देख रहे हैं हम। जी इसके सर। अंदर हमें को चाहिए 2 7 11 और 5 9 ज्यादा से ज्यादा। तो ये इसमें अभी 1 6 10 और 8 12 हम जो है वो अवॉइड करेंगे। तो अभी 10 मिनट और आगे करके देख लेते हैं। ऐसे आगे करके देख लिया तो ये ठीक नहीं आ रहा, राहु और खराब हो गया, पीछे चला जाता हूँ। ऊपर टाइम देखना ऋषभ भाई। जी सर, देख रहा हूँ। 23:40 23:50 है ना। जी सर। तो ये आ रहा है 1 2 3 5 9 10 11 1 4 ये सर। तो इसके 1 10 1 1 है ना, लेकिन इसमें मतलब मिक्स है, मतलब बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर और ज्यादा 2 7 11 आ जाए तो और अच्छी बात है। फिर वापस जो हम 0 0 30 पे करते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके पहले तो फेरे शुरू ही नहीं हो पाए। तो 40 50 60 मतलब 60 मतलब 1, इसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। आप देखो 1 4 10 1 1, ये अब ठीक नहीं है। 1 10 120 और खराब हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया 130। तो अब तो ये खराब ही रहेगा। तो अब छोड़ देंगे हम 2 तारीख, हम 3 तारीख को चेक करेंगे। तो 3 तारीख में वापस 0 0 30 पे आ गया। अब जुपिटर की दशा है, तो जुपिटर कैसा अभी है देखना, बढ़िया 5 6 8 211 है 3 सर। यस सर, ठीक है। ये बढ़िया है। अभी हम देख लेते हैं कहां से कहां तक बढ़िया है। ये देखो कि ये 0 आवर्स से लेकर मरकरी भी बढ़िया है। जी सर, 211। ठीक है ना। तो अब जैसे 0 आवर्स से लेके 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, अभी भी ठीक है। ये 12 आ गया, इतना कुछ खराब नहीं करेगा ये। अब ये ठीक नहीं है, समझ गया मेरी बात। ये ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये मरकरी ये नहीं चलेगा और ये जुपिटर ये नहीं चलेगा। ऊपर टाइम क्या है 108। 108। तो इसका मतलब हम क्या 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 कह देंगे उनको कि 1 o'clock, मतलब 0 0 10 से लेकर या मिडनाइट से लेकर 1 घंटे के बीच में कभी भी फेरे शुरू करा सकते हो आप। स्टार्टिंग, एंड नहीं करने, एंड तो वो चलते रहेंगे। ये हमारा मुहूर्त निकल गया 3 दिसंबर 2021 दिल्ली। सर एक 11 दिसंबर का देखना सर। 0 to 01 आवर्स, ठीक है। ये बस ये हमने कम से कम उनको 30 मिनट्स या 25 मिनट्स जरूर निकाल के देना है, क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि भाई अभी बैठ, शादी ब्याह में बारात लेट हो गई, ये हो गया, वो तेरे काम। लड़की अभी सज के नहीं आई, जाम हो जाते हैं ऐसे। अब आप कह रहे हैं 11 दिसंबर, तो हम ऐसे 2 3 निकाल के दे सकते हो। 2 3 दिन का उनमें फिर वो चेक कर ले कि भाई उनको बैंक्वेट हॉल कब अवेलेबल है, पंडित कब अवेलेबल है, घोड़ी कब अवेलेबल है, सब वो अपना चेक कर ले। तो अब आप 11 का कह रहे हो, 11 का है जुपिटर। अच्छा जुपिटर, जुपिटर में जुपिटर। अब ये यहां से देख लेते हैं। तो ये देखियो यार, टाइम देख ऊपर सर ये है 12:50। 12 बजा दे। तो ये जुपिटर ठीक है, नेगेटिव नहीं है ना। जी सर, तो 27। जुपिटर में जुपिटर ही है।
और फिर हमने 10 मिनट और आगे कर लिया। अभी भी ठीक है सर। अभी जुपिटर में शनि शुरू हो गया ना, हाँ सैटर्न शनि आ गया सर। 12 जी। नवंबर से। ठीक है, ये भी ठीक है, ज्यादा कोई माड़ा नहीं है। और आगे चलते हैं 110 120। सर यहाँ हिल गया थोड़ा। नहीं ठीक ही है, ठीक है सर 511 आ गया जो सेट। ठीक है सर नहीं सैटर्न में। ठीक ही है, वो 210 तक देख ठीक ही है, कोई ठीक ऐसी है बात सर। नहीं। मतलब यहाँ तक का ठीक ही है, मतलब 230 तक नहीं ना, 2 ये रादर और बेटर हो गया यहाँ तक, है ना। जी 210 सर। से 230 और बेटर हो गया। तो यू कैन डू इट विल 210 to 230, नोट कर ले बेशक, अगर इस बीच में कर सकते कर लिया सर। हाँ समझ भी आ हैं। गया सर मेरे को। ठीक है। बड़ा इजी है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम्म। करना है हमको। हम्म। तो मैरिज का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरिज का ऑब्जेक्टिव है हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन क्या है? 2 7 11 5 9। अनहैप्पी मैरिड लाइफ पे ये है, ये कम से कम होने चाहिए, एक आधा तो पास। दशाओं भुक्ति में अंतरा बड़ी तेजी से चेंज होगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हमको 20-25 मिनट का मिनिमम जो है वो एक स्पैन देना है जिसके अंदर फेरे शुरू हो सके। सर इसमें लड़के और लड़की के चार्ट का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब और जैसे पंडित तो वो देखते हैं तो वो पंचांग लेके बैठ जाते हैं, वो तो मांगते हैं ना कि लड़के का और लड़की के देखते हैं कुंडलियां। पंडित जी कई लोग कई चीजें मानते हैं, वो कहते हैं इस राशि का इस राशि से शादी नहीं हो सकती। जी। वो तो लेते ही सिर्फ चंद्रमा को है, तो वो चंद्रमा को लेते हैं, हम क्या कर सकते। मंगलिक मानते हैं, हम भी माने नहीं, मानते हैं ना। बिल्कुल। होता नहीं होता उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके गुरु ने उसको पढ़ा दिया। प्रदुमन सर जी है लेकिन क्या? हाँ, बोलिए, कुछ कह रहे थे। मैं कहता कि अगर लड़के के हॉरोस्कोप में पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वही टाइम जो हमने देखा है लड़की के हॉरोस्कोप में पता लगा बिल्कुल उल्टा है, तो भी ठीक है। सर दोनों की शादी हो रही है तो बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं होगा, दोनों की ये जन्म भी तिथि ठीक है। है ना। हम्म। लेकिन अब हम तो मुहूर्त निकाले, तो उसमें मुहूर्त का कॉन्टेक्स्ट है। जी। ये बात आपकी ठीक है कि लड़के की जन्मपत्री बहुत बढ़िया है, लड़की की जन्मपत्री में आगे 1610, अब आगे 5 साल ऐसे ही चलेगा, 3-4 साल। तो फिर तो मैं तो कह रहा हूँ मुहूर्त का कोई अर्थ ही कोई नहीं है, शादी करनी नहीं चाहिए, इट विल क्रिएट chaos। लेकिन ठीक अब बात। बात डिफरेंट होगी, दोनों लावलू में है, दोनों कहते हैं शादी करनी है, जो उखाड़ना है हमें तो करनी करनी, या हमारी बात मानने को तैयार नहीं, हम तो अपनी बात कह सकते। यही है हमारे कहना हो। हाँ प्रदुमन जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं तो वही बस लड़के और लड़की के चार्ट का ही देख रहा था कि भी कोई ऐसा तो नहीं कि हमने देखना है। मुहूर्त है ठीक, ये जी। मुहूर्त सभी के लिए ठीक, ओके सर, बस ये। कोई भी करे शादी। सर ये ऋषभ को हम शाम का टाइम भी सजेस्ट कर सकते हैं? है सर, क्या सर हम सब शाम का टाइम भी सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ कर आपने सकते हैं जैसे लेट नाइट का सर, वो तो इसने कहा तो मैंने इसलिए उसको कहा ना, शाम का कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अरे शाम का 5-6 बजे का कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था अभी, ये 11 दिसंबर है तो हम कर सकते हैं ये, हम आगे शाम को 3:30 बजे, है ना, राहु चल रहा है, राहु चल रहा है ना सर, राहु वीनस चल रही है। तो वो सोच रहे हैं कि 3:30 से 5:30 बजे के बीच में फेरे शुरू करा दें, 7-8 बजे तक सारा प्रोसीजर खत्म हो जाए, 10 बजे डिनर सर्व कर दो, ऐसा भी कर सकते। तो अब ये राहु ठीक है, अब देखो 15:40 वीनस भी ठीक है, तो 15:40 से बस यहाँ तक कर सकते हैं, बस 15:40 से 16, ये 20 मिनट का दे सकते हैं उनको टाइम, 20 के बीच में शुरू करना है। मर्जी, हमें तो कई टाइम मिल जाएंगे, सवेरे का भी मिल जाएगा, नहीं भी मिल सकता, एक दिन का नहीं, 2 दिसंबर का नहीं मिला था, नहीं भी मिल सकता, लेकिन डेली मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, कभी ना कभी तो एडजस्ट हो जाएगा। बस हो गया हमारा काम, तो हमें क्या, पंडित जी को नहीं मिलेगा, उसके भी रीजन हम आ जाएंगे, क्योंकि 5.5 महीने तो मैंने निकाल दिए ना, समझा ही दिया। फिर वो उसके साथ जब वीनस कंबस्ट हो जाता है, तारा डूब गया, तो रगड़ा,
देव सो गए, तो रगड़ा, तो वो 5-10 दिन में ही रह जाते हैं पंडित जी लोग। उसका मैं भी बाद में बताया, पहले हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मैरिज का। अब मैरिज के बाद और क्या मुहूर्त होता है भाई? सर एक चीज और पूछना था। हाँ जी बोलो। सर ये इसमें प्लैनेट तो कोई अवॉइडेबल नहीं है ना, सब प्लैनेट चलेंगे ना मुहूर्त में? वो अभी मैं बाद में डिस्कस करेंगे अभी, या मैं लिख देता हूँ आपको। 3 चीजें हमें करनी है। एक है कॉम्बिनेशंस, ये टॉप प्रायोरिटी है। ओके। सेकंड जो मैं लिख रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड, ये ट्राई टू अवॉइड है। राहु केतु सचन दशा, जैसे अभी राहु की दशा थी, तो ट्राई टू अवॉइड। लेकिन अगर नहीं हो सकती अवॉइड, कोई बात, मैलेफिक प्लेनेट की भी दशा ना लें तो अच्छा। थर्ड हो गया अवॉइड 8, 17, 26 डेट्स ऑफ द मंथ। ओके। ये इसलिए होता है क्योंकि ये 8 जो होता है, ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, जैसे कई बार सर्दियों में भी मौसम खराब हो जाता है, मतलब अच्छे अंधड़ आ जाता है, नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस आती है ना, नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस आ जाती है, कभी भी आ जाती है, मई में आ जाती है नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस, तो गोले बढ़ जाते हैं। तो 8 तारीख को कोई ना कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो हमें डायरेक्टली शादी को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन शादी के सारी जो प्रिपरेशन है उसको इफेक्ट करता है। जैसे बहुत बारिश आ गई, आपने मैरिज बाहर की, आउटडोर मैरिज आपने अरेंज की थी, बारिश आ गई बहुत खूब, दबा, वो सारा प्रोग्राम ही खराब हो गया। दिल्ली में तो कई बार बहुत आ गई, तो फिर लोग नहीं पहुंच पा रहे। एक बार हम गए थे तो ऐसे 17 तारीख थी, आई डोंट रिमेम्बर, they had to change the venue to some nearby 5-star hotel। उनके पास भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने बाहर पार्क में किया, वाटरप्रूफ उन्होंने टेंट भी लगवाए, कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के लड़की सिर्फ जो है वो स्टेज पे खड़े थे, बाकी सब पानी में से ही निकल के आ रहे थे। हम भी पानी में से निकल के भी समझ में नहीं। खाने खाने का तो पूछो मत, बड़ी मुश्किल से बेचारे सर्व कर पा रहे थे, कुछ जो भी मिला खा लिया, मतलब वो सिचुएशन ऐसी हुई थी। तो वो इसलिए, और कुछ नहीं किया 8-17 ये। बाकी इसका मतलब नंबर 1 भाई वो कॉम्बिनेशन से, ठीक। अब आ गया गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का ऑब्जेक्टिव क्या? सर हाउस घर लेना। घर तो ले चुके हैं। हाँ, अच्छे टाइम पे एंट्री करना सर। अच्छे टाइम पे एंट्री करें, ऑब्जेक्टिव क्या है? खुशी रहे सर। हाँ, घर यही ऊपर वाला है, हाउस शुड बी होम। हाउस तो बन ही चुका है, और क्या किस चीज का हो सकता है? क्या नाम है? सर व्हीकल का बता देना, गाड़ी लेनी होती है तो उसका आता है बड़ा, कौन सी डेट पे लें? ये निकालेंगे, व्हीकल कमिंग आउट ऑफ शोरूम, एक्सीडेंट नहीं है। और बताओ सर इसमें कलर का भी कुछ जैसे लोग पूछते हैं, तो आपने वो जैसे बताए थे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से फेवरेबल कलर्स हैं नहीं, पहले, तो डेट ऑफ वो बर्थ से नहीं थे, कलर थे कि सर वो डेस्टिनी आपका, नंबर से बताए थे आपने नहीं लकी कलर नंबर। जो है, अच्छा कलर जो है आपका जो प्लान अच्छा है अच्छा वही अच्छा। वही कलर। मतलब उसी कलर की गाड़ी सजेस्ट करते हैं आगे, क्योंकि लोग पूछते हैं इस हिसाब से भी कौन से कलर की लें। क्योंकि पूछते हैं तो हम बताते हैं, नहीं तो हाँ कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कलर की ले। अच्छा ठीक है सर। वो तो कॉमन सेंस की बात है। आप देखो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रेड कलर का, आप देखो बेस्ट बस है रेड कलर, पहले डीटीसी दिल्ली की थी वो भी रेड कलर, ट्रेन जो है रेड कलर।
ताकि वो जल्दी से दिख जाए आपकी। अब ट्रेन है, ट्रेन में पहले वो नहीं होता, फाटक नहीं होता, दिख जाए लाल रंग की ट्रेन कि कोई नीचे ना आ जाए, फाटक नहीं होता ना। ट्रेनें बीच में सड़क कोई पार कर रहा है, ट्रेन आ रही है, देखी नहीं, लाल है फिर दिख जाता है, बस उसलिए। और कोई अच्छा सर, एक सैटरडे को कहते हैं लोहा नहीं लेना चाहिए सर, उसका भी कोई लॉजिक होता है सर? वो भी रहता है कि नहीं, शनिवार के लोहे दिन। को क्या पता है कि वो शनिवार को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा अच्छा सर, ये भी है। कहते हैं कि शनि। सर काफी चीजें कहते हैं ना, हमें जी उसका सर। जब तक लॉजिकल रीजन नहीं पता, लॉजिक रीजन तो कोई बेकार की बात, ठीक या है फिर सर। ऐसी है जो हमें समझ ना आए लेकिन हम रिपीटेडली देख रहे होता है सही है, फिर मानना पड़ेगा। हमें आज लो लॉजिक नहीं पता, कल पता चलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई सेब नीचे ही गिरता है। अब न्यूटन ने कहा ग्रेविटेशनल पुल का मैंने बताया, भाई तू नहीं बता रहा भाई, वो तो पहले हो रहा है, तूने फाइंड किया। तो अगर रोज गिरता है तो हम मानेंगे कि कोई फोर्स तो है। अब उसको नाम क्या दें, उसकी जो आगे इक्वेशन निकाल के उसकी पावर क्या निकालेंगे, मून का कितना है, इसका वो करते रहे, लेकिन वो साइंस माननी पड़ेगी क्योंकि बहुत से होता है। लेकिन लोया खरीदने से कुछ होता खराब, ऐसे तो नहीं, क्योंकि शनिवार को लोग कारें खरीद ली, जी वर्ल्ड सर। ओवर खरीद, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब नहीं आ रही तो बात खत्म, बिल्ली रास्ता काट रही है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वहम नहीं है हो सर, मतलब ठीक है सर। रहा। अगर आपको वहम है तो मत लो यार, हम्म। आपको वहम है मत लो, संडे को ले लेना भाई। लेकिन कभी तो कार लगती, एक्सीडेंट होते ही। अब आप बोलोगे जी क्योंकि मैंने सैटरडे को लिया था, बाकी भी तो हो रही है भाई। तो जैसे मुहूर्त निकाल सब कुछ करके देख रहे ऋषभ, फिर भी कभी ना कभी तेरा बीवी से कोई ना कुछ ऊंच नीच बात कभी हो जाए, क्योंकि मुहूर्त नहीं निकला, क्योंकि वो मंगलीक थी ना। नेचर है, ह्यूमन नेचर। बीवी नहीं सुनती किसी की, आप पूछ लो प्रदुम्न जी से, बीवी सुनती है? प्रदुम्न जी बता दें, प्रदुम्न जी सबसे पुरानी मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं को है शादी का। प्रदुम्न जी कितने साल हो गए शादी को? शादी को 24 साल। बस, फिर तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ, अच्छा, आपका वाइफ ज्यादा। वाइफ सुनती है सर? हाँ, सुनती तो है सर। कभी तो वही, कभी तो छोटी मोटी बात तो ये है कि वाइफ, ऐसी बात, ये तो नॉर्मल है। शी इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, डिफरेंट जेंडर, तो वो अलग टाइप से सोचेगी, अलग हमेशा, अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमेशा। चलो अब आ जाते हैं हम इस पे। क्या लिखा है आपने व्हीकल्स पे? क्या लिखा वो पूरा है व्हीकल्स पे क्या लिखा है? व्हीकल्स है ना? थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? व्हीकल कमिंग व्हीकल आउट ऑफ व्हीकल शोरूम। व्हीकल कमिंग आउट ऑफ शोरूम, किसी ने लिख भी दिया है। अच्छा वो हम इसलिए लिखेंगे व्हीकल कमिंग आउट ऑफ शोरूम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कार को का क्या है कि हमें कार जो है वो तकलीफ न दे, हमें उससे तकलीफ ना हो। तो मेजर एक ही तकलीफ ज्यादा है, एक्सीडेंट ना हो। बाकी सब ठीक है, रिपेयर होती रहेंगी, पंचर होती रहेंगी, कोई बात नहीं। एक लिखा है वीनस कॉम्बो और वीनस कम्बस लिखा है। वो जो प्लस में लिखा है वीनस कॉम्बो, नेगेटिव में वीनस कम्बस लिखा है अपना। वीनस ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, सॉरी, अच्छा पॉजिटिव, ओके ओके। सर मैं क्लास में लेट आया था पूरा। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। आई लगा लगा। सर जैसे ये मुहूर्त में उस डे का मुहूर्त चेक किया है हमने, इस तरह से व्हीकल में भी उस डे का ही मुहूर्त चेक करना है टाइम। एनी डे यू कैन परचेज द व्हीकल, बस। सर अब आपको, जॉब अप्लाई करने का भी सोचते हैं। अब इसके बाद है, हो रहा है वीजा अप्लाई। तो उसमें क्या होता है, आपको फॉर्म भर देना पड़ता है। जब फॉर्म पूरा आपका कंप्लीट हो गया तो आपको क्लिक मारना है बस, तो क्लिक का मुहूर्त निकालना है आपको।
सर इसमें 2, 7, 10, 11 तो बिजनेस के लिए होता है ना, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने का हो गया उसमें नहीं कुछ क्या ऐसा? कुछ सोचा है, दोनों बिजनेस का भी सेम अभी करते हैं। सर ये क्या लिखा है, सर्जरी इफ इफ कैन बी प्लान, तो सारी चीज जरूरी प्लान हो नहीं। भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया और इमीडिएटली सर्जरी कर तो करनी है, बात खत्म। तो ये आपको अगर याद हो तो पिछला जब लॉकडाउन हुआ था तो एक सरदार जी का वो थे पुलिस कांस्टेबल थे, पता नहीं उनका हाथ काट हाथ काट दी। तो हाथ उसी समय नहीं लगेगा तो हाथ तो खत्म ही हो जाएगा बस। तो फिर वो उसमें नहीं आपको किडनी का स्टोन है या किडनी का स्टोन तो वैसे भी नहीं हो जाता, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, ऐसा कुछ अगर करना है तो। बाकी कुछ छोटे मोटे तो सर्जरीज की कोई ऐसी तो बात है नहीं, डॉक्टर की अपनी भी वो देखनी पड़ेगी, सुबह शाम दिन रात कैसे सब चीज देखनी पड़ेगी। बाकी इफ इट कैन बी प्लान, लॉन्ग ट्रीटमेंट जैसे टीबी है तो लॉन्ग ट्रीटमेंट है, दवाई खानी पड़ेगी फॉर मंथ्स। तो पहली दवाई जो खानी है उसका निकालते, बाकी खाते हैं। स्टार्टिंग का बिजनेस जैसे कोई शोरूम है, अब जैसे मेरा ज्वेलरी का शोरूम, तो पहला जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा उसका मुहूर्त निकलेगा, बाकी फिर तो चलता रहेगा बिजनेस। तो जब मतलब मुहूर्त निकलेगा उस समय भी मैं किसी अपने दोस्त को, किसी रिश्तेदार को ऐसे कहूंगा कि भाई तू इस समय पे कुछ खरीद ले यार, पैसे एक्चुअल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो वो हो गया 2, 6, 10, 11। पूजा से कोई मतलब नहीं, इस तरह से जैसे गृह प्रवेश में करना क्या है, एंटर कर दिया बस हो गया। पूजा कोई मतलब नहीं, पूजा करनी है कर, नहीं करनी है मत करो। अखंड पाठ रखवाना है बहुत अच्छी बात, हवन करना है बहुत अच्छी बात, सत्यनारायण की पूजा रखनी है आपकी इच्छा। क्या करना चाहिए जो आप चाहो, क्या करना है पंडित से पूछ, अपने बुजुर्गों से पूछ। तो सबके अपने ना, कोई हिंदुओं में कोई आर्य समाज को मानता है ज्यादा, कोई जो है गुरुद्वारे जाता है तो अखंड पाठ रखता है, कोई हवन कराता है, कोई कुछ कराता है, कुछ कराता है। सब अपने अपने जो करा लो यार, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। और उसका कोई मुहूर्त नहीं, पूजा का कोई मुहूर्त नहीं। भाई मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना है, इसका कोई मुहूर्त थोड़ा निकालना है। दिस इज, अब इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो जब आपके मन में है जाने और लोग तो दिवाली की पूजा के लिए भी मुहूर्त मांगते हैं। कोई मतलब नहीं उसका, अभी कर लेते हैं वैसे उसको। 11 को है दिवाली मेरे ख्याल, उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको रोक लेता हूँ। 4 नवंबर दिवाली पूजा, दिवाली पूजा में स्थिर असेंडेंट, फिक्स्ड असेंडेंट, फिक्स्ड असेंडेंट कौन सा आता है, लियो आता है हमेशा। अभी आपको समझ में आया, हमें दिवाली पूजा का मुहूर्त निकाले, हमें कोई मतलब नहीं, लोगों को मतलब है। लोग पूछते हैं हमें बता देना, वैसे कोई मतलब नहीं, डजंट कैरी एनी मीनिंग। लेकिन जो जो लेकिन जो वो है क्या कहते हैं, लोग हैं, उनको दिवाली की पूजा से बड़े कुछ नहीं। तो निकाल के देना पड़े। हम उनको कहे कि भाई लक्ष्मी आ रही है तो आप पूजा कर लो यार, जब मर्जी कर लो, पूजा का क्या मुहूर्त है, भगवान तो सब जगह पे है। नहीं नहीं, फिर भी मुहूर्त जितना मर्जी और फिर भी मुहूर्त वो कर। तो उनका सिस्टम क्या होता है अब देख लेते हैं। तो 11 नवंबर की दिवाली है, 11 नवंबर, 4 नवंबर के सर। 4 नवंबर, सॉरी 4 नवंबर।
अभी पता चल जाता। कैसे पता चलेगा कि हमको लिब्रा में देखने हैं सन और मून सेम डिग्री, है ना। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, सन मून जो है ये देखो, है ना, लिब्रा में है। तो ये दिवाली खत्म होगी, ये जब 18 डिग्री जो भी सेम आ गया तो यहाँ दिवाली खत्म होगी, यहाँ से प्रथमा शुरू होगी। तो इसका मतलब इससे जब मून जो है सन से 12 डिग्री पीछे था, बिहाइंड, देन दी दिवाली डे स्टार्टेड। 12 डिग्री पीछे, 12 डिग्री पीछे का मतलब हो गया, मैंने एक दिन पीछे किया तो ये 18 है ना, सॉरी 1 घंटा कर दिया गलती से, ये 17 है ना। तो ये अब डिफरेंस कितना है, 14 का नहीं, हमको जब 12 का डिफरेंस हो गया, ये अब 12 का डिफरेंस हो गया। तो दिवाली शुरू हुई सुबह 6 बजे करीब अप्रोक्सीमेटली, ये दिवाली का डे शुरू हो गया 6:03 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये है, ये भी 1744 544। अब 4 तारीख को दिवाली है, अब नाइट को हमको दिवाली पूजा स्थिर एसेंडेंट कब आएगा, स्थिर एसेंडेंट का मैं आपको लॉजिक पंडित जी का बता दूंगा, अभी आप रुक जाओ। ये कैंसर है 840, तो पंडित जी लॉजिक इज दिस, ये जब ये लियो शुरू हो गया 0040 से, जब तक लियो रहेगा तब तक आप दिवाली की पूजा करनी है आप, ये पंडित जी का लॉजिक। तो पंडित जी का लॉजिक है लियो स्थिर एसेंडेंट मींस फिक्स्ड एसेंडेंट। फिक्स्ड एसेंडेंट वो क्या क्यों मानते हैं कि लक्ष्मी जो है, मनी जो है आपका फिक्स हो जाएगी, जाएगी नहीं। अब किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो कि फिक्स नहीं करनी कभी, जितना मूव करेगी उतना ग्रो करेगी। ज्ञानी से पूछ लो तो बता देगा लक्ष्मी चंचला है, वो रुक नहीं सकती। तो लक्ष्मी जो है वो मतलब उसमें स्थिर एसेंडेंट का फिक्स्ड एसेंडेंट का लेना देना नहीं, लेकिन लोग मानते हैं तो क्या करें, हमें तो बता। तो पंडित जिसको सबको ही बता दे, मैं तभी गाली लगा काम, हमें तो मतलब नहीं, ठीक है। वो स्टोरी याद आ गई, वो स्टोरी है मनीष जी शायद मैंने सुनाई हो, रूपाली तेरे को सुनाया था। वो लक्ष्मी जी आती है उस दिन, जिस दिन दिवाली होती है नीचे, तो उसी के घर जाती है जिसके घर ज्यादा सफाई होती है, लाइटें जल रही होती है। तो एक जगह पे झोपड़ी थी, मतलब हट है, तो वहां पर कोई लाइट नहीं जल रही, कोई दिया भी नहीं जल रहा, कम से कम एक दिया तो सभी जलाते। तो लक्ष्मी ने कहा मैं वही लैंड करेंगे आज। तो उल्लू को कहा, तो रूपाली लक्ष्मी जी का व्हीकल क्या है, मर्सिडीज है, BMW है, रोल्स रॉयस है, क्या है, उल्लू है ना। यस उल्लू है। तो उल्लू लैंड, उल्लू है सर, उल्लू है ना, तो उल्लू लैंड कर देता है वहां पर झोपड़ी में जहां पर लाइट नहीं जाती। अब लक्ष्मी जी अंदर जाती है झोपड़ी के, देखते हैं दो हस्बैंड वाइफ, तो वो दोनों जो है वो बेगर्स होते हैं, भिखारी। तो वो लक्ष्मी जी देखती हैं क्या बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि भाई हस्बैंड कह रहा था वाइफ को आज तू जो है मांगने चली जा, भीख मांगने तू चली जा, क्योंकि आज जो है वो दिवाली है तो मिठाई मिलेगी, तो मैं तो रोज जाता हूँ और तू लक्ष्मी का स्वरूप है तो तेरे को अधिक मिलेगा, उनका अपना सोच। तो वो चली जाती है, वो चली जाती है और लक्ष्मी प्रकट होती है। वो उसको कहती है अभी तूने अपनी बीवी को भेज दिया वहां और तूने एक दिया भी नहीं जलाया दिवाली में, और मैं लक्ष्मी हूं, तो तूने दिवाली क्यों नहीं जलाया दिया, सब जलाते हैं।
बोलता है माई मेरे यहाँ पर लक्ष्मी का क्या काम है, यू आर नॉट लक्ष्मी, गेट लॉस्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। तो कौन मानेगा, भिखारी कैसे मानेगा कि उसके घर में लक्ष्मी आई? तो बड़ी देर से कन्विंस करती है, कन्विंस हो जाता है। फिर उसको बोलती है तूने दिया क्यों नहीं जलाया? बोलते माई है ही नहीं, खाने को नहीं है, दिए के लिए तेल कहाँ से लाए, है ही नहीं। वो तो चल आई है तो एक वरदान देके जाएगी, तो वो शी प्रॉमिसेस अ बून टू हिम, वही आज का बून, मतलब उसको एक जो वरदान देती है, वरदान मांग ले। तो वो कहता है जी मैंने तो अपनी बीवी के पूछे बिना आज तक कोई काम किया नहीं है। प्रदुम्न जी आपके जैसा होता है वो तो मैंने तो बीवी के पूछे बिना आज तक कोई काम किया नहीं। तो वो आएगी तो भी मैं मांग सकता हूँ। तो अभी इस घर में लक्ष्मी की, गृह लक्ष्मी की बहुत इज्जत है। तो वो तो ठीक है, वैसे है कि तेरे को 2 जो है अब वरदान देगी, तो सुबह 4 बजे हम आएंगे, तो वाइफ से पूछ लियो, तो हम तेरे को दे दें जो तुम 2 डिसाइड करो। वाइफ आती है, उसको बताता है कि भाई लक्ष्मी आई थी, वो 2 वरदान देगी, 2 वरदान का प्रॉमिस करके आप बता क्या मांगे। और वो दोनों आपस में सोचते हैं भाई क्या मांगे। कहते हैं ऐसा करते हैं कि गोल्ड मांग लेते हैं। तो गोल्ड अगर मांग लेंगे तो रखेंगे कहाँ? रोज गोल्ड जाएंगे बेचने और खाना लेके आएंगे या कुछ भी मांगने आए लेके आएंगे, तो सबको पता चल जाएगा बाद में इसके बड़ा सा गोल्ड है। तो वो डाकू हो या चोर है वो आ जाएंगे और हमें मार देंगे। अरे ये भी ठीक है, वो तो फिर खाना मांग लेते हैं। तो हमारे पास खाने की मुसीबत है ना, कपड़ा मांग लेते हैं। भाई खाना कपड़ा मांग ले वो तो चूहे खा जाए, ज्यादा देर तक तो यू कैनॉट स्टोर। वो तो खेत मांग लेते हैं, वो तो खेत तो मांग ले लेकिन हमने कभी काम नहीं किया। तो ऐसे वो सोचते रहते हैं। इतनी देर में सुबह 4 बज जाते हैं, लक्ष्मी जी आ जाती है, बोलते मांग भाई क्या मांगता है? तो बोलता है जी आपको देना पड़ेगा। बोलते मैं तो सब दे सकते हूँ। बोलते आप मुकर नहीं सकते। बोलते यार अजीब आदमी यार, तेरे है कुछ है नहीं, मैं तेरे को देने को कह रही, वो तू बेकार की बात कर रहा है, मांग तो ले। तो बोलता है माई सुख की नींद आवे पहला, तो तथास्तु। और दूसरा मांग, बोलते जब सोऊं तो पेट भराओ, तो तथास्तु। अब वो लक्ष्मी जी को समझ में नहीं आती यार ये क्या बात कर रहा है, समझ नहीं। तो वो मनीष जी पूछती है लक्ष्मी की भाई क्यूरियोसिटी से कि भाई ये तूने ये क्यों मांगा, मैं तेरे को इतना गोल्ड दे सकती हूँ, इतने डायमंड दे सकती हूँ, इतना सब कुछ दे सकती हूँ, फिर तूने ये क्यों मांगा? बोलता माई इससे पहले जो कुछ भी मैं भीख मांग के लाता था रूखा सूखा, तो मेरे को मतलब हम दोनों बैठ के खा लेते थे, सो जाते थे, कभी खाली पेट भी सो जाते, नींद तो आ जाती थी। बोलता माई अभी तू आई, तेरी झलक ही दिखी है, खाना पड़ा हुआ है, ये जो मांग के लाई है, और मीठ मिठाई पड़ी जो हमें साल में एक बार ही खाने को मिलती है, और हम सारी रात सोए नहीं, वो खा पाए नहीं, खाना ही पड़ा, पेट खाली है, नींद उड़ी हुई है। तो इसका मतलब माई जो तू आएगी तो सबसे पहले तो 2 चीजें हराम कर देगी, एक तो खाने को नहीं मिलेगा कुछ, और एक नींदें हराम हो जाएंगी। इसलिए माता तू चाहिए नहीं, तू यही वरदान दे जा, तू आए ना आए लेकिन पेट भरा और नींद पूरी हो। ठीक है, तो ये वैसे याद आ गई, तो मैंने बता दिया आपको। अब वो हो गया दिवाली का। अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग का बिजनेस, वो भी हो गया। और कौन सा है?
फाइलिंग अ लीगल केस 10-11-6-11। तो हमें अगर वो एक विंडो होती है कोर्ट पे, तो सारे पेपर्स जो है अपना केस पूरा डाल के जो है विंडो में दे देना होता है। वो जो विंडो में देना है तो वो उसका टाइम है। वो जो ऑफिस स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे, कोर्ट सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बीच का निकालना। और कोई क्वेश्चन, और कोई मुहूर्त? ये रेयर है बट इट इज पॉसिबल। सर वो स्टार्टिंग बिजनेस के लिए 2, 7, 10, 11 वो भी चलेगा क्या सर? हाँ एक ही बात, 2, 7, 10, 11, 2, 6, 11 एक ही बात। सोइंग सीड्स मतलब कोई प्लांटेशन या कोई क्रॉप अगर आपको लगानी है तो ये हो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। ये चाइल्ड बर्थ का हो गया, ये नो चाइल्ड का हो गया। और कोई मुहूर्त हो सकता है, सोच लो भाई। सर वो फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन का मतलब हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बढ़िया है। फाउंडेशन स्टोन 4-11 और 10 मिनट 5 मिनट ब्रेक लगता है। अगर आपने ना मेरी सिस्टर से मुलाकात कराऊंगी, आप उनका बताइएगा, वो उसका एक एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास जाती रहती है। वो इस्लामाबाद में है, कराची की, जाती इस्लामाबाद में। मतलब इस तरह की बात लास्ट का मैं सुन नहीं पाया। सर उनकी जो सिस्टर है ना, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। ठीक है। वो शायद टीवी वगैरह पे भी आता है मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं जानता। तो वो कह रही थी उससे मिलती है, पॉलिटिशियन है तो जाहिर बात है उनके कुछ होते हैं सवाल जवाब। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं आपको मिलाऊंगी उनसे भी ना एक बार। किससे मिलाएंगे? सर मुझसे मिलाएंगे कह रही थी। तो मैंने कहा मैं इतना एक्सपर्ट तो आपसे नहीं हूँ, किसको मिलाएंगे? पॉलिटिशियन को। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा देखिए मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश कर लूंगा। हाँ उनको सर मैंने भी इतना ही प्रेडिक्शन इतनी सी दी है कि उनकी जो बहू है, आप मत कहा करो आप एक्सपर्ट नहीं हो। नहीं जितने टीवी पे आ रहे हैं वो तो पूरे फ्रॉड है। ये बताएंगे आपको क्रांतिवीर जी, हमारे अरुण सिंह जी बताएंगे आप। हाँ जी अरुण जी बताओ, ये जो टीवी पे आते हैं कितने मतलब ज्योतिष जानते हैं? सर मैं तो जानता हूँ सर, मैंने मीडिया में थोड़ा सा काम भी किया है, अंदर की सारी बातें जानता हूँ सर मैं कि क्या चलता है। क्या बातें जानते हो वो बता दो ना यार। हाँ जी सर। अरे क्या बातें जानते हो वो बता दो ना। सर कुछ नॉलेज नहीं होती, वो बस वो स्क्रिप्टेड भी होते हैं सर, वो लोग स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, पहले से ही उनके पास कॉलें आती हैं, मतलब पहले से बना के रखते हैं कि आप ये पूछोगे हम ऐसे करेंगे। कुछ नहीं है सर। ठीक है ना। दूसरा है कि जो आप देखते हो इंडिया टीवी पे, ए नाम के व्यक्ति आज ये करें आज ये ना करें, बी नाम के व्यक्ति आज ये करें आज ये ना करें। बकवास बातें। जी बिल्कुल। कई जी न्यूज पे मैंने भी बनाया है वीडियोस। बकवास मतलब लोगों में वहम डाल रहे हैं बेमतलब के। अब वहम डाल के तो मतलब साइंस का तो बेनिफिट ना मिला ना, लोगों को नुकसान ही हुआ। तो आप मत कहो कि आपको कुछ नहीं आता, बोला हमें सब आ गया। क्योंकि आपको कभी नहीं कुछ नहीं आता ना, एक बार किसी को कह दिया उसके दिमाग में होता है इसको कभी कुछ नहीं आएगा। मतलब आज से 3-4-5 महीने में आप एक्सपर्ट भी हो जाओगे तो भी उसको यही लगेगा कि उसको आवे कुछ ना। अरे भाई ये मैं बनाए थे कई सारे। मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया है ना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो उनको थोड़ा सा मतलब उनको मैं समझता हूँ अच्छा लगा जब भी उन्होंने बोला कि मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। मैंने कहा ठीक है भाई मिल लेंगे तो, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट नहीं है। नहीं ठीक है आप नहीं, आपने तो सच्ची बात कहा सर, मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। सच बोलना से बड़ी कोई बात ही कोई नहीं, आपको सिर खपाई नहीं होगी उसके बाद। मैंने बनाया था ये कोई
ये जेमस्टोन, भाई ये वाला जेमस्टोन पहन लो, ये जी न्यूज का था कि ये जेमस्टोन पहन लो तो आप माला माल हो जाओगे, ये कुछ था, तो मैंने वीडियो बनाया था। सर देखा हुआ वीडियो, आपने देखा एक मिनट, सॉरी। आपकी एक्टिंग अच्छी है। हाँ नहीं, एक्टिंग तो मैं अच्छी कर लेता हूँ, एक्टिंग की टेंशन नहीं, एक्टिंग खूब किया है बचपन में, तो पैसे नहीं मिलते ना एक्टिंग में, ये मुझे ये है, ये मनी की समस्या को दूर भगा देंगे 5 चमत्कारी स्टोन्स। अब आप देखो, ये चमत्कारी स्टोन खोलते हैं धन समृद्धि पाने के नए रास्ते। ये 5 चमत्कारी स्टोन जो है धन समृद्धि को जो है बढ़ा देंगे। कौन से हैं ये अब आप देखो, जेड स्टोन, माक्षिक रत्न, सुनहरा रत्न, ग्रीन एचेरियन, टाइगर रत्न, मतलब बताओ ऐसे हो गया। ये मीडिया ये करता है, और जो मीडिया करता है हमको ये लगता है यही सत्य है, वो सब सारा ही असत्य है। मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा जी। अब आप बताते हैं, वही बताते हैं कि भाई जो ट्रॉपिकाना है वो जूस है, वो जूस नहीं है, ट्रॉपिकाना पे जूस लिखा है, वो उसमें तो लिखा है फ्रूट बेवरेज, उन्होंने तो कभी फ्रूट खरीदा ही नहीं। इस तरह से रियल है, टॉप ब्रांड जो बताते हैं लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर फ्रूट जूस का, उस पर भी लिखा है फ्रूट बेवरेज, लिखा है फ्रूट जूस है ही नहीं, वो फ्रूट खरीदा ही नहीं, रेट ही नहीं पता कि ये फ्रूट। माजा, माजा में आम का मजा है, आम का मजा है, आम नहीं। तो ये मीडिया शीडिया ये सब बकवास है, कुछ इसमें कुछ है नहीं, इनको तो कुछ नॉलेज नहीं है सर, कथई। अच्छा, जितना झूठ ये बोलते हैं वो तभी आदमी बोल सकता है जब उसको कुछ भी ना पता हो। आपको कुछ पता होगा ना, फिर आपका दिल ना, आत्मा जो है ना वो करेगी ना, मैं कचोटेगी अंदर, इतना झूठ नहीं बोल सकता, अरे एक लिमिट तक। भाई जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मेरे पे विश्वास हो गया, मैंने आपको बता दिया भाई ये पूजा कराने से ये हो जाता है एग्जाम, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप भी आगे बोल दोगे, लेकिन आपको पता है ये झूठ है, फिर आप नहीं बोल पाओगे, मुश्किल है, फिर हम आत्मा को चोटेगी आप। और मजे की बात है, ये मीडिया वाले सच आज तक बोले नहीं, ये तो है ही झूठ के पुलिंदे। अभी ये सिर्फ वो फ्रूट जूस की बात भी नहीं है, ये सिर्फ ज्योतिष की बात भी नहीं है, ये इंडिया टीवी खासकर मैं बहुत देखता हूं ऐसे, लेकिन अभी वो पंजशेर को जीता नहीं था उन्होंने, तालिबानियों ने, इन्होंने घोषणा कर दी पंजशेर या जी तालिबानों ने जीत लिया जी, पूरा एक दिन चला था, नेक्स्ट डे बदल गए, क्या पंजशीर जीत लिया गया है, फिर बदल गया है, एकदम क्वेश्चन मार्क लगा दिया नेक्स्ट डे, सब झूठे। जितने टीवी शोज है ये आप देखते हो, ये कपिल शर्मा का, ये सब प्रमोशन के लिए एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, वो उसकी मूवी प्रमोट करने के लिए आ जाएगा, वो उसको प्रमोट करेगा, आपको दिमाग को जो है वो माया में घुमाएंगे बस, रियलिटी में कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो कॉमेडियन है वो सर हो गया, उसको सर नाम से बुलाते हैं, जो नाम है कपिल शर्मा, आप देखो जो वो जो ऑडियंस है, ऑडियंस उसको सर कहती है, तो कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, मतलब सर हम किसको कहते, स्लेव, वो क्या ऐसा ही सर का मतलब स्लेव, पता नहीं IR का क्या, मेरे को आइडिया याद नहीं, बट ऐसे स्लेव है भाई, हम स्लेव क्या, वो तो हम वो तो भूल गए हम बात, बट हम सर नॉर्मली उसी को कहते हैं जिसको बहुत रिस्पेक्ट है, स्लेव आई रिमेन जेटली साहब से लिखा है, तो बट हम अब वो तो भूल गए स्लेव आई रिमेन, तो उस भाव से भी नहीं बोल रहे, वो उस भाव से ले भी नहीं रहा, तो चलो ठीक है, इट्स फाइन, इट हैज चेंज द मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग ही बदल गया। तो वो जो एक कॉमेडियन है उसमें सर वाली बात कहां से आ रही है, ये भी तो ये इट इज ऑल, मतलब ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो कमिंग बैक, अभी थोड़ा यार हिम्मत है, खींच लूंगा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप भी टाइम जो है इतना जाया नहीं होना चाहिए।
बुखार नहीं है यार, वो वैसे ही तंग ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब है इसमें नामकरण, बेबी ईयर पियर्सिंग। तो कोई भी रिचुअल है, एनी रिचुअल, कोई भी रिचुअल है, मुंडन होता है, और वो जो है हमारा क्या होता है, जनेऊ धारण करना है, ये सब है ना, ये सारा हम जो है वो 5, 9, 11, 10 भी चलो ठीक है, 6, 8, 12 ठीक नहीं है। कोई भी घर में पाठ रखवाना तो भी कर सकते हैं। पाठ रखवाने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता मुहूर्त होना चाहिए, बट स्टिल इफ पीपल आस्क तो कर सकते हैं। अच्छा, ये सुबह निकालना पड़ेगा ईयर पियर्सिंग, रात में तो होंगे, दिन में निकालते हैं। ईयर पियर्सिंग है या जनेऊ धारण है तो मॉर्निंग में। तो यही मुहूर्त है, मुझको नहीं लगता और कोई मुहूर्त की जरूरत है। और देख लेते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। आई डोंट, इसकी कोई जरूरत है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, वरना कर लो सर। 6 to 11 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 10, 3, 13, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 11, 3, 6, 9, 1, 10, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। हाँ, ये इन्होंने पूरी साहब ने कहा है कि एक है 19 नवंबर, ये मैंने पीछे पढ़ाया था, तो उसमें देयर इज मतलब अलग चीज आई है। He told he has bought 4 properties but never had problem, had to tell him since more than 3 once he will get major benefits। मेजर बेनिफिट क्यों? 19 नवंबर 63, चारों प्रॉपर्टी सर उसी का नाम है पूरी सर? हाँ, उसी का नाम है सर, उसी का नाम है। अच्छा, ये मतलब अजीब सी बात है, अगर ऐसा तो इट इज एन एक्सेप्शन, बट ये कोई भी बात मैं कहता हूँ वो 99% के आसपास हो सकती है, 1% शायद अभी हो। उसके कई रीजन होते हैं, मैं कहता नहीं, बट उनके ये रीजन भी हो सकते, भी मतलब हमेशा होंगे, ये भी मैं नहीं कहता कि भाई उसका टाइम ऑफ बर्थ गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, इस पे मैं नहीं क्वेश्चन उठा, जनरल जी। सर पढ़ने का मुहूर्त, पढ़ने का वही 2, 4 इच्छा ही नहीं करते तुम्हारी, 2, 4, 5 में वो मुहूर्त थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई तो जब दिल करे तो। नहीं सर, मेरे मम्मा कहते थे छोटे होते, तेरा पढ़ने का मुहूर्त निकालो। वो तो मजाक, ठीक है, मजाक नहीं, वो ऐसे कहते ही है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं जो पंडित जी किस टाइप से निकालते हैं वो उसका। हाँ, बोली सर एक बार वो दिवाली वाला मुहूर्त दिखाएंगे आप, वो लियो जो आपने कहा, लियो असेंडेंट में। दिखा। ये है ना सर लियो 0 डिग्री, आप देख, तो टाइम है 0, ये तो 5 तारीख है ना, ये तो दिवाली सर 5 ही 4 होगी की। सर, 5 ही होगी ना, 4 को दिवाली है तो 5 का ही मुहूर्त आएगा ना सर, मिडनाइट का। दिस इज 4, 5 मिडनाइट, 4, 5 इंटरवीनिंग नाइट, समझ गए आप? ओके, हाँ हाँ। ये दिल्ली का है मुहूर्त, आप समझे मेरी बात? जी। मुंबई में ये बदल जाएगा, जैसे हम बॉम्बे ने तो बॉम्बे में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कैंसर 23, 32 है, तो आपको थोड़ा सा और आगे का ये 110 हो गया, समझ गए मेरी बात? वो प्लेस में थोड़ा चेंज आएगा। अब ये 2 घंटे तक रहेगा सर करीब, अब ये देखो मैंने 2 घंटे करीब, और ये 3:10 तक है, ये मुंबई का है, मतलब अराउंड मतलब 3:16 तक है, तो इसका मतलब 1:10 से 3:16 तक कर सकते हैं। ये कलकत्ता हो जाएगा तो ये फिर ये करीब 12 बजे का हो जाएगा।
ये देखो ऊपर 006 है ना, कलकत्ता में थोड़ा सा पहले हो जाएगा क्योंकि ईस्टर्न साइड में है। तो इस तरीके से मतलब पंडित जी ऐसे बताते हैं। हमारे हिसाब से कोई मुहूर्त नहीं। आपने जो दिवाली का पूजन करना कर लो, खत्म। वो दिवाली का पूजन का रीजन है, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग क्यों है कि खरीफ की फसल जो है उस समय पे कटी है, तो पैसा आया तभी आप बजट बनाओगे ना। ये फरवरी में बजट बनाने का कौन सी अकल है? ना तो खरीफ की आई फसल, ना उसकी आई, और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो आप इसको कैसे बना रहे हैं? मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बट वो मोदी कर नहीं पा रहे, उसको चेंज करना कर नहीं पा रहे, दे वांट, वो कर नहीं पा रहे। तो हमारा दिवाली पे ही मुहूर्त होना चाहिए। तो आप जितने भी मारवाड़ी है और जो बनी है, आप देखो वो दिवाली पे खाता करते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं हम पूजा करते हैं ना सर। पूजा इज नॉट ओनली मतलब किसी चीज को शुरू करने से पहले वो क्या कहते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से शुरू करना, साथ में एक सेलिब्रेशन भी है पूजा। तो पूजा के बाद मुंह पे मीठा लगा, मीठा करके आपको हमेशा ना हैप्पीनेस आई। आपका माइंड भी जो होता है मीठे को खा के हैप्पी होता है। तो अच्छा, फिर क्या पूजा है, धूप बत्ती जलाई, ये मतलब सजाया सुजाया, घर सफाई की, आरती होती है। आरती इज अ सेलिब्रेशन। आप देखो आरती को, जिसने नहीं देखी हुई उसको देख के हैरान हो जाता है, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत अच्छा माहौल फील होता है। तो ये सेलिब्रेशन, मंदिर इज अ सेलिब्रेशन। मंदिर में जाओ आप, सेलिब्रेशन। तो वो सेलिब्रेशन खरीफ की फसल कटी भाई, वो दिवाली का भी रीजन, वन ऑफ द रीजन ये भी हो गया साथ में। रामचंद्र जी वाला तो ऐसा है। तो फाइनेंशियल ईयर का ये रीजन है, और मतलब जो एक्चुअल है हमारा वो होना भी चाहिए। बट ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, आगे चले सर। अब जो उसका है, क्या नाम है, जो पंडित जी वाला सिस्टम, तो पंडित जी वाला सिस्टम मैंने बता दिया। 4 महीने मांगे, 1 महीना मलमास गया, वो दिसंबर से जनवरी वाला। 15 दिन श्राद्ध के गए, 5.5 महीने हो गए। देव सो गए, वो मेरे को आइडिया नहीं। और ये शुक्र अस्त हो गया, तारा डूब गया। चलो 15-20 दिन ये भी हो गए, तो 6 महीने तो, या 6.5 महीने तो गए, बाकी बचे 5.5 महीने। तो वो कब तक हुए? अक्टूबर से बैसाखी के। एक्चुअली है दिवाली से, मोर और लेस दिवाली से होली, मोटा मोटा आप देखो दिवाली से होली तक का जो है, जिससे अच्छा मौसम है। तो होली में वो शादियां होती है वहां, कहाँ? ये बिहार वाले पे, क्योंकि वहां पर वहां भी फसल कटती उसी समय पे, तो भी मैरिज करते हैं। तो पंडित जी कैसे निकालते हैं उस पीरियड का? उनका है पंचांग, योग, करण, तिथि, वार, नक्षत्र, इस पे डिपेंड करती है जो डेट निकाले। तो तिथि बता देते हैं। तिथि सबको पता है क्या होती है? पता ना? यस सर, सन और मून का जो डिफरेंस है, 12 डिग्री मून आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें तिथि है जो वो आप जानते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 5 तिथि है। तो ये है नंदा, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्ण। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उनका ये नाम है। फिर छठी, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। So one paksh is over from Amavasya till Purnima. 1, 6, 11 are Nanda tithis. Nanda means something which are auspicious. Second is also Bhadra. It is also auspicious. Jaya means to win. So if you want to go for a war,
or doing something, then you have to go on either 3rd, 8th or 13th day. 1, 6, 11, 2, 7, 12 are good for any auspicious event. Which are auspicious? Marriage, Greh Pravesh, this and that. Rikta means it has to be avoided. If something starts on this day, so that will Rikt means it will become 0. Purna means the work has to be accomplished. The work which has to be accomplished completely, like construction of a house. So that has to be done on 5th, 10th and 15th. This is I'm telling what Panditji does. I'm not saying which I am saying. So for a marriage, so Panditji will choose these dates. So which dates are coming in Panchang? Panditji is choosing 6 dates out of 30. Only 6. These dates are not considered. 6 नहीं होगी, sorry, 12 out of 30. ये तो one पक्ष हो गया ना, one is Krishan पक्ष, another is Shukla पक्ष. So 12 out of 30 are chosen. Others are not recommended. For construction, only 6, 5, 10 and 15, and this is Krishan Paksh, so the Shukal Paksh also, the 5th, 10th and 15th. So Kyana, so they are in a month, there are 2 Paksh, the waning moon and waxing moon. So 15 days of waning moon, 15 days of waxing moon. So this is for waning or waxing, it is the same. So 6 days are, say if this month is waning, so 6 days out of 15 are chosen for the marriage and other auspicious like Greh Pravesh, maybe housewarming function or doing some puja or something. And for property construction, so everything has to means has to be completed. So for that we will be doing this. We will be choosing 6 out of 30 for Jaya. Jaya means winning, like litigation. So we'll be using 3 for the Shukal Paksh and 3 for the Krishan Paksh. So 6 out of 30. So for marriage, 12 out of 30. So this is Tithi. So 12 we have taken one side. Now we have to choose further. Choose further means we have to sort it out further. ये तिथि हो गया. तो तिथि को तो ये कर लिया हमने. फिर वार. So avoid Saturday. Normally it is like this. Normally people don't. Other days are considered to be auspicious. Normally Wednesday is considered to be very much auspicious. Others days are also not. तो उसमें भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम. तो ये 12 हो गया तो 12 का समझ लो 11 रहेगा. अगर सैटरडे इसमें एक आ गया तो 11 रहेगा या 10 रहेगा. 12 के 10 होंगे. तिथि भी कर लिया, वार भी कर लिया. अब नक्षत्र है. So there are 27 nakshatras. Certain nakshatras are considered inauspicious for marriage. So each day the nakshatra will change. Each day the nakshatra will change. So let me explain why. So 13 degree 20 minutes there is one nakshatra. So the moon average speed is 13 degree. So suppose this is Rahu nakshatra, right? This is Rahu nakshatra on the date 5th November 2021. Now the next day on 6th November it will be Jupiter. Then it will be Saturn nakshatra. No, Mercury nakshatra. So it has jumped. मतलब वो थोड़ा जंप हो गया, वो स्टार्टिंग में हो गया थोड़ा सा. तो 1-2 घंटे पीछे करूंगा तो सैचर हो गया. तो एवरी डे द नक्षत्र चेंज. So out of 27 nakshatras, say half of the nakshatras are not good for marriage. The Moola nakshatra is not good for marriage. Jyeshta is also not good for marriage. Kritika is fine. So इसमें 10 में से फिर जो है वो 6 रहेंगे. फिर तिथि होगी, ये वार हो गया. फिर करण is half of तिथि. So it also has names. इसकी भी कैलकुलेशन है half of तिथि. तो इसको छोड़ देते हैं. योग क्या है? What is योग? Transit from 0 degree
एरीज, ठीक है ना, यहाँ मून का ट्रांजिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एरीज, सो एवरी 12 डिग्री there is a yoke. So 0 to 12 there is a yoke, 12 to 24 there is a yoke, 24 to 36 there is a yoke. Like Tithis, when moon advances 12 degree of sun, so first Tithi, second Tithi, third Tithi, but these have names. Yogas have names. तो इसमें some yogas are good for marriage, some yogas are bad for marriage. तो 6 में से समझ लो 4 रह गए या 2 रह गए, so I don't know क्या रह जाएंगे, चलो 5 रह गए. तो इसलिए जो डेज जो मंथ मैरिज में प्ले पॉजिटिव भी है, महीने के अंदर 5 दिन 4 दिन 3 दिन ही निकलते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा. तो ये रीजन है. फिर इसके बाद होता है और वहम भी है, सब सुपरस्टिशन है कि जिस मंथ लड़के का बर्थडे हो उस मंथ में शादी नहीं होनी चाहिए, जिस मंथ में लड़की का बर्थडे हो उसमें भी शादी नहीं होनी चाहिए. तो कर आके दिमाग का दही कर देते हैं और कुछ नहीं करते मतलब ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर मानते हैं. तो वो मंथ जो है हमारा इंडियन वाला तो मंथ है नहीं, तो फिर इंडियन वाला तो ये है नहीं. और जब एस्ट्रोलॉजी जब डेवलप की थी तब तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था नहीं, तो फिर क्यों करते हो ये, इसका क्वेश्चन पूछ लो तो जवाब नहीं है. तो इतना नहीं करना, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये कैसे करते, हाउ दे आर. सर एक क्वेश्चन था सर, एक ये भी चलता है बड़ा कि राहु काल शुरू हो गया, ये काल कैसे देखा जाता है सर? ये बात समझ में आ गई, ये का सवाल मतलब. हाँ सर ये तो जी सर. सर ये ऊपर फ्रॉम 0 डिग्री टू एरीज, ओके, फ्रॉम 0 डिग्री एरीज से शुरू होगा, तो 0 to 12 एक योग होगा. ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको. जैसे ये आप ऑप्शन में चले जाओ, यूटिलिटी में चले जाओ, सॉरी यूटिलिटी में चले जाओ, ये होगा मंथली पंचांग. ये देखो ये है डेट. अब ये कौन सा महीना है, अब इसको दिखेगा आपको, सितंबर 2021. फर्स्ट डेट, दिस इज English date. Day is Wednesday. Paksh is Krishan Paksh, means waning moon. Tithi is 10th. This 10th Tithi ends at, this is ending time, 30 hours 22 minutes 35 days. That means the Tithi is ending on the 2nd of the September. So therefore they have written after 24, means the midnight. They have written it 30 means 6 hours 22 minutes of the second date. 10th ends at this. ये हो गया. नक्षत्र is Mrigashira. Mrigashira nakshatra ends at this. Yoga is Vajra. So these are the names of the yogas. These are the names of the karma. तो दी जो नेम लिखे हैं ये कुछ इनमें जो नाम है, they are considered to be bad for marriage. Some are bad for say greh pravesh, some are bad for litigation, some are bad for something or the other. ऐसा है जैसे गंड है, लिखा ना गंड, GAND गंड. So this is not positive. I don't remember it. There is a book because I don't believe into it, so I've forgotten this and don't want to remember all this. तो ये लेकिन आपको पता होना चाहिए, you must know it कि what it is, ये है क्या, कोई आइडिया होना चाहिए. अब इस तरह से करना है, तो दिस इज हाफ ऑफ तिथि होता है ये. तो ये लिखे हैं ये कौन कौन से कलर है, वंज, वृष्टि, बालक, तेतिल, वंज, शकुनी, नागा, बालक. तो नाग जो है इज नॉट गुड फॉर से मैरिज. ये एंडिंग टाइम है करण का. ये सनराइज है कहाँ का, जहां पर हमने दिल्ली का, ये सनराइज सनसेट है. ये चेंज हो जाएगा प्लेस के हिसाब से. ये साइन कौन से है, ये पता नहीं कौन से साइन है, क्या है ये. बाकी ये इस तरह से ये जो है ये पंचांग होता है. तो ये पंडित जी लोग ये करते हैं इसको. तो वैसे ये पंडित जी को भी नहीं इतना पता होता जितना मैं बता रहा हूँ आपको. पंचांग में डेट्स लिखी होती है एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो बस उसी से पढ़ के बताया. इतना सिर खपाई नहीं करते वो भी, इतना आइडिया नहीं है, आइडिया भी नहीं होगा कहीं. Property he has bought has been enjoyed. अच्छा ब्रदर एंड वाइफ है ना, तो ब्रदर एंड वाइफ का देखना सर, वो जो वन जो है, इतने मल्टीपल वन जो है उनके हैं या नहीं है, कि
वो फिर आइडिया हो जाएगा उससे आपको। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सर की इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने, राहु काल, उससे भी देख लेते हैं। सर ऐसा कहते हैं उसमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज मतलब सुनी है सर। ठीक है, अभी कर लेते हैं। ये आपको याद है, मदर सा फादर हियरिंग द टर्बन स्लोली। सो मंडे को जो राहु काल है वो 7:30 से 9 बजे का है। तो कहते ही हैं कि जब घर से जब भी निकले, ट्रैवल की बात नहीं है, छोटा भी ट्रैवल, तो घर से किसी भी काम के लिए निकले तो राहु काल में नहीं निकलना। जैसे 10 बजे आपको पहुंचना है ऑफिस, तो आपको नहीं पहुंचना ऑफिस, इन 2 दिन तो नहीं पहुंचना, उस दिन तो छुट्टी करनी है आपको, तो बाकी में तो फिर वो आने नहीं देंगे आपको, तो उनके साथ। और दुनिया टाइम पे जा रही है बिना पूछे, तो जा ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो जो प्रैक्टिकली दिख ही रहा है सब बकवास, तो फिर सिर खपाई करनी है। ये पहले प्रेवलेंट था सिर्फ साउथ इंडिया में। अब कोई भी जो नेगेटिव चीज होती है वो बड़ी तेजी से, वहम जो बड़ी तेजी से फैल जाने वाला, क्योंकि लोग ना ज्ञानी बन जाते हैं। मुझे पता है राहु काल, एक पता है राहु काल भी होता है, अच्छा फिर क्या होता है उसमें, ये बात कुछ ना होता राहु काल, बट ये है कि लोगों की मान्यता है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं होता। ये मतलब ऐसे टाइम हो गया। साइंस का मतलब है कि हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, कि भाई आपको जल्दी पहुंचना। साइंस का हवाई जहाज बन गया, ट्रेन बनी, कार बनी, आपको कंफर्ट देने के लिए बननी चाहिए, साइंस का काम है, या आपको परेशान करने के लिए? परेशान कर रहे हैं, वो साइंस पे आपको जाना ही नहीं, जो परेशान कर रही है, वहम वाली बात है। बट पता होना चाहिए कि भाई ये भी लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, मतलब अगर कोई कहता है तो आपको मालूम होना चाहिए। राहु कालम, अंग्रेज उसमें कहते हैं तो कालम कहते हैं वो साउथ इंडिया में। सांबरम, माँ साथ में जुड़ लगाए, माँ एंड में जुड़ लगाते हो, कोई मतलब नहीं। सर ये मदर सो फादर का क्या मतलब है? ओ सॉरी सर, गलती हो। मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेंसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, संडे, मैंने कैपिटल बनाया है, ये डेज है। तो मंडे को 7:30 to 9, सैटरडे को 9 to 10:30, फ्राइडे को ये टाइम है, वेडनेसडे को ये टाइम, इस तरह। तो वो याद करने के लिए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके दिए, तो ऐसा वो मानते हैं, माने बहुत मान, खूब बल्ले बल्ले माने, हमें क्या जा रहा, साढ़े पे होगा कि जा रहा। जैसे वो तो लगा दे और उसको आखिर में लगा दीजिएगा। चलो ठीक है, अभी छुट्टी करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी भैया। सर जो आपने प्रोफेशन में बताया था कि डेस्टिनी नंबर 1 हो, 6 हो, और
ये आपका डबल है तो ट्रिपल टू स्टेटस के लिए। डेस्टिनी 7 हाँ जी सर, सर, डेस्टिनी 7 मींस मैं भूल गया सर। ये कह रहा हूँ कि उनकी हो जाएगा, मिडिल क्लास में नहीं होती। ये थोड़ा सा लेके अब इस तरह से चाइल्ड बर्थ है, तो ये मैंने मिडिल क्लास का लिखा है। 1 6 10 के साथ 8 12 भी होना चाहिए, तब जाके गंद मचेगा। फिर उसके बाद इस तभी इतना बात आएगी। फिर इस तरह चाइल्ड बर्थ है। आज का सिस्टम आज से 30 साल पहले का सिस्टम पता ही नहीं। 30 साल पहले मेरी मैरिज को 30 से ऊपर हुए। अब वो शादी के बाद मतलब अब करना क्या है, हम मियां बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं, करना क्या है पता ही नहीं है। अब बच्चों को सब कुछ पता है क्या करना। हम अपने मदर फादर से तो पैर खुले हुए होते हैं, बिल्कुल नहीं। फादर जिस कमरे में होते घुस नहीं सकते। मैं मतलब जो है बेटी मेरी 5वीं 6th क्लास, तो मेरे से पूछ दिया पापा बच्चा कैसे होता है, फादर से पूछ रही है बच्ची। हमारे टाइम में इट वाज नॉट पॉसिबल। फादर से पूछना बड़े दूर की बात, किसी से पूछना बड़ी दूर की बात, पता ही नहीं होता था। अब सबको पता है, शादी से पहले सबको पता है क्या है। एवरीथिंग नोस, एवरीथिंग एवरीबॉडी नोस इन वेरी यंग एज, इवन बिफोर टीनेज एवरीबॉडी नोस। तो मैरिज के बाद सब कुछ पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज करना है, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव है, कौन कौन से फ्लेवर्स में आते हैं, सबको पता है। सर कहने का हमें तो मतलब पता ही कुछ नहीं था। हमें तो वो एक बोर्ड होता था, एक ऐसे लिखा होता था परिवार नियोजन। हम ऐसे देखते थे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव का निरोध होता था उस समय। हम ऐसे करके देखते थे कुछ गड़बड़ है, हमें पता नहीं होता था है क्या। तो चाइल्ड बर्थ अब जो है, काम की बात करते हैं, अब जो है इसी वजह से इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, कब करना है, प्लान करना है, दिस एंड दैट, उस समय तो हो जाएगा। सर तो जैसे अब हमारी प्रिडिक्शन शादी करना पॉसिबल, 2 लाइनें लास्ट में। अब प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। प्रिडिक्शन करना तभी पॉसिबल है व्हेन दे से वी आर ट्राइंग। इफ दे आर नॉट ट्राइंग वी कैन नॉट से। हालांकि दोनों के कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। हाँ और बता। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे जैसे मेरी शादी हुई, मैंने देखा अपना कि भाई उस दिन मतलब उस दशा अंतर दशा में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सर ऐसे 2 7 11 तो पूरा कहीं पे भी नहीं आ रहा। जैसे मेरी हाँ कजिन्स की भी शादी हाँ, हुई, कहीं भी नहीं आता, कहीं कहीं पे भी भी नहीं नहीं आता आता। दोस्त। तो फिर सर मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम कई बार प्रेडिक्शन समझाया तेरे को मैंने, पहले भी 4 5 6 बार समझाया, फिर मैं बता रहा हूँ तेरे को। न्यूट्रल प्लैनेट भी करा सकता है। सिर्फ देयर प्लैनेट इज x 3 4 5 9 3 4, दिस इज नॉट नो फॉर मैरिज। ये भी कराएगा भाई, क्योंकि समझ लो। मना नहीं यही कर रहा। दशा, समझ ले, यही दशा है, यही भुक्ति है, यही अंतरा। और इनमें से एक वीनस है। कोई भी प्लैनेट नहीं बता रहा, ना 2 ना 7 ना 11, एक प्लैनेट वीनस है तो भी शादी हो जाएगी। जी सर ये तो सिंपल है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जो मैंने हॉरोस्कोप चार्ट देखा, जैसे उसमें 6 आ रहा था, 10 आ रहा था, 2 आ रहा था, 7 आ रहा था, तो मिक्स कहने का आता है, मतलब मिक्स ही आता है ना जी। सिंपल आता होता तो एस्ट्रोलॉजी वुड हैव बीन वेरी सिंपल। सीधा सीधा तो आता ही कहा है। सर ऐसे ही जो आपने नेचर ऑफ द पर्सन सिखाया ना, उसमें जैसे डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है 2 1 6 8, या सपोज हमारा एग्रेशन है 7 8 12, तो सर वो मिक्स अप आ रहा है। मतलब हम पता ही नहीं पा रहे कि मतलब उसका नहीं मिक्स आ रहा है तो क्या। इसका मतलब सभी, इसका मतलब सभी कुछ है। गुस्सा भी आया था, डिप्रेशन भी आया था, फिर वो ठीक भी हो था, इसका मतलब सभी कुछ है उसका। बाइपोलर डिजीज है उसका, कुछ नहीं कर सकते। और वैसे तेरे को बता दूं कि नाउ द क्लास इज एंडिंग, सो आई शुड टेल कि नेचर, ये मैं पहले भी बताया, और नेचर में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बताया जैसे उस बंदे के बारे में एक्सप्लेन किया। नेचर डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड palmistry। 3 पे डिपेंड करता है। इनमें सबसे ऊपर ही है न्यूमरोलॉजी। सर ये कोर्स आपका और कब स्टार्ट डीप हो रहा जाने के लिए, और डीप जाने के लिए palmistry, बहुत डीप। है? सर ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है आपका न्यूमरोलॉजी तो का? ये तो खत्म कर लो, अभी तो ये पूरा काम हुआ। अभी तो वो रेमेडीज बाकी बची हुई है। अभी हमने प्रॉपर्टी करना है। अभी हमको प्रश्न ज्योतिष वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या चीज, क्यों जानकारी होनी चाहिए? किसी की जन्म पत्री नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हम उसको कैसे उत्तर देंगे? और अगर हैं भी तो कई क्वेश्चन के आंसर सिर्फ प्रश्न ज्योतिष पे दिए जा सकेंगे। जैसे कोई कहता है कि मैं शिमला जा रहा हूं यार, मेरे जब मैं पहुंचूंगा तो बर्फ उस समय गिरेगी नहीं गिरेगी।
ठीक है ना। अब जैसे अभी आए कोरोना कब खत्म होगा, ठीक है ना, अभी आए कि चाइना से वॉर तो नहीं हो जाएगी, कुछ तो वैसे पता चल जाएंगे, मनीष जी को पता है और उनको नहीं मालूम, ये प्रद्युम्न जी को पता है, हम मतलब करते रहते हैं उसमें, ये भी चलते रहते हैं, लेकिन प्रश्न में कुछ चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, ना तो न्यूमोलॉजी में होगी, ना केमिस्ट्री में होगी, ना किसी और में होगी, तो सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए आपको। केमिस्ट्री आप नहीं भी करोगे गाड़ी चल जाएगी आपकी, बहुत चल जाएगी, ये तो बहुत डीप है, मैं और डीप पर जा वो, मतलब हैरान हो गए भाई, ऐसा भी होगा, इसी में ही बहुत हैरान हो गए। अभी तो बहुत कम हैरान होने को कह रहा हूँ, अभी यहाँ तो बहुत हैरान हो गए। हैरान क्यों हो गया आपको? क्योंकि आदमी जो हमारे पास आता है उसको हैरान करना है हमने, जैसे जैसे हैरान करना है, क्योंकि हैरान होना चाहते हैं लोग, तभी वो बैठते हैं हमारे पास, नहीं तो बैठते नहीं। जैसे 19 नवंबर 1963 है ये, इसको हम हैरान कर सकते हैं भाई, यहाँ इसकी बीवी है भाई, भाई हिटलर है भाई, पैसा बहुत है भाई, है हिटलर है, ये हिटलर है भाई साहब, है ना। इसको वो चाहिए, क्या नाम है, ब्रांड चाहिए, ब्रांड, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए, और इतना ज्यादा वो करता है, क्या नाम है, नेगोशिएशन। सर इसमें ये 5 नहीं आ रहा, इसमें 5 नहीं आ रहा, जो आप 19 जमा नवंबर जमा घटा करेगी तो आएगा, मिन्नी सर 4 आ करके रहा है, देखो। 4 आ रहा है सर, मैंने किया 4 आ रहा है, हाँ 4 आ 4 रहा है, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती, यू आर ठीक, 1 2 3 और 1 4, राइट 4 है, तो वो तो रहेगा, पैसे का रह गया, सॉरी वो पैसे का रह गया। अब ये है ही इज फ्लर्टियस, अब बात बदल गई, फ्लर्टियस नहीं, गलत बोल गया मैं, पैसा घूमने का शौकीन, अब बदल गई बात, अब नेगोशिएशन वाला बात, 9 and 6 भी है सर। घूमना है। सर इसका 9 and मतलब 6 सर इसका मतलब जैसे आपने बोला है कि 319 9 and 6 मतलब सर मल्टीपल 2 बोला है ना आपने, कि जैसे सेंटीमेंट होता है, ऐसे सबका होता है ना कि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, उसकी जैसे क्या क्या मतलब विशेषता है? एक शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ मनीष जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट शांत। very careful if how he looks 9 and 6 अच्छा वो पता नहीं मुझे आइडिया। हाँ यस यस, वो केयरफुल, आपने केयरफुल लिखा, वो तो वो है कि बॉडी शेप में चाहता है, yes मतलब बॉडी शेप में रखेगा वो। ऐसे बंदे जिम बहुत जावे हैं, 63 का तो मुझे पता नहीं कि भाई 63 वाले जिम जावे नहीं। फिर 3 and 6 सर शादी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो है तो ये कुछ चीजें ऐसी बता बैठ के बता देंगे उसकी, बोलो कमाल है, बीवी बैठी है, वो बैठा, तो हाँ ये वो चीजें हो जाएंगी जिसके अंदर हम उसको हैरान करें, हैरान के साथ काम के भी हम बातें, तो वो नेचर वाली बात आ गई, नेचर जो है ना, विद एस्ट्रो विद न्यूमर। सर एक जो अभी हमने किया है अभी इस वाले कोर्स में, विल वी आल्सो लुक एट ट्रांजिट्स, क्योंकि ट्रांजिट रह गया, ट्रांजिट है। हाँ, तो जो पिन पॉइंट करने के लिए है सर, ट्रांजिट करेंगे सर, ट्रांजिट करेंगे सर, मैं राइट भूल गया, बोलना भूल गया, याद राइट रह गया, ठीक है। हाँ अब बोल तो देख, हाँ तू जो तो मल्टीपल कर रही है सब जानता हूँ मैं, तू मेरे को टेंशन, मतलब तू टेंशन में मत आ, मतलब क्या कहते हैं उसको, चाचा चौधरी का दिमाग, हाँ ये रह गया, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, चाचा चौधरी का दिमाग। सर गोल्डन रूल्स आप बढ़ा रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये वाले गोल्डन। ये आ जाएंगे, कंप्यूटर से भी तेज चलता है, बाद में सुना है। एक लोड पोर्ट खरीदे, लोड पोर्ट, कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो लोड पोर्ट पड़ी है कभी? अरे कोर्स तो लगा दीजिएगा। और वो क्या नाम है, बिल्लू बिल्लू नहीं पड़ी, बिल्लू और साबू और पिंकी नहीं पढ़ा सर नहीं, तुमने? सर अच्छा नहीं, ये पढ़ लेना, सर ग्रह शोभा पड़ी है। पिंकी और साबू, ठीक है, ये वाला पढ़ो, ये वाली, ठीक है। सर नहीं, इसका क्या मतलब आ गया? इसका मतलब पता चलेगा, पढ़ेगी तब पता चलेगा ना, चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी, ये जब पढ़ेगी तब तेरे को समझ में आएगा, ठीक है, ये वाली। सर अभी तो निम्नलॉजी सीखनी है आपसे। बिल्लू एंड ओलंपिक गेम्स,
पिंकी की पिकनिक, ये पढ़ना तेरे को, तब तेरे समझ में आएगा ये मैंने क्या लिखा है। ऋषभ तूने पढ़ी है नोटबुक? अरे यार कुछ नहीं पढ़ा तुमने। सर करता हूँ अमेज़न से ऑर्डर, ये भी जरूरी है। ये ना एक्चुअली हमारे टाइम के वो कॉमिक्स हैं जो तब आती थी, फैंटम। जब हम बहुत छोटे थे ना तब ये नहीं शुरू हुई थी। तब एक फैंटम आती थी और एक आती थी मैंड्रेक सर। मैंड्रेक। मैंड्रेक बाद में शुरू हुई थी, फैंटम के बाद शुरू हुई थी। मैंड्रेक हुई थी, वो जादूगर सा था मैंड्रेक। एक फैंटम होती थी, फिर जो हिंदी कार्टून आने लगी। अच्छा हम पढ़ते छोटे होते, चंदा मामा वेरी नॉलेजेबल, बहुत बढ़िया। एक चंपक होती थी, बहुत यंग बच्चों के, जो 6-7 साल 8 साल के। फिर आने लगी ये थोड़ी सी मतलब बाजारू टाइप की है, लेकिन है मतलब ठीक है, फाइन, बच्चों के लिए ठीक है, गाड़ी अच्छी चल। तो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, मतलब उसमें चाचा चौधरी बड़े वो होते थे, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो ये प्रदुम्न जी आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी? जी जी पढ़ी है जी। बिल्कुल। हाँ यार वो ज्ञान दो इनको, ज्ञान कॉमिक्स होते थे। एक आते थे टिंटिन, जो मेरे पास बड़ी सारी अभी पढ़ी होंगी। वो यहाँ स्विट्जरलैंड की थी, नॉर्वे की है, स्वीडन फ्रेंच फ्रेंच सर। है, फ्रेंच फ्रेंच था वो, जो लिखने फ्रेंच वाला था वो फ्रेंच था। हाँ नहीं फ्रेंच नहीं है वो, फ्रेंच होगा, नाम मैं भूल गया उसका। हर्ज, HERG। हर्ज, हर्ज, हाँ हर्ज, ऐसे होता हर्ज, ऐसे ये एस्ट्रिक्स हाँ एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स भी होती है। तो वो ये अच्छी टिंटिन वाज रियली। चलो एनीवे, हाँ तू कह रही थी ना वो ना, अब वो सब पता है, तू आप निश्चिंत रहे, वो सब पता है। उसमें कुछ और चीजों की डेप्थ, सब चीजों में अलग जो है वेवलेंथ पता चलती है। इनको ही पता है, क्या नाम है इनका, क्रांति जी को, ये क्रांतिवीर है हमारे। सब साइंस है उसके अंदर अलग अलग डायमेंशन की प्रिडिक्शन होगी। जैसे आयुर्वेद है, अलग डायमेंशन पे दवाई है। होम्योपैथी की अलग डायमेंशन पे है। एलोपैथी की अलग है। जो एलोपैथी कर सकती है वो आयुर्वेद नहीं कर सकता, जो आयुर्वेद कर सकता है एलोपैथी नहीं कर सकती। सेम वे होम्योपैथी का डॉक्टर। तो सब अपने अपने करेंगे, तो ये भी डिफरेंट डायमेंशन पे ले जाएंगे। डिफरेंट डायमेंशन है कि जैसे में ना दिमाग के, वो मैं बताता हूँ क्या